हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अथ अष्टमोऽध्यायः अक्षरब्रह्मयोगः। श्रीभगवान् अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है तथा देवता क्या है, कृपा करके यह सब मुझे बताइए। अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। पढ़िए ना। श्री भगवान वाच। हरे कृष्ण माता जी। सुनाई नहीं दे रहा। माता जी और नॉट ऑडिबल। माता जी सुनाई दे रहा है अभी। श्री भगवान वाच, पढ़िए ना। माता जी विल यू प्लीज क्या? माता जी पढ़िए ना। विल यू प्लीज रिपीट। आई थिंक हर्षाली माता जी इज नॉट ऑडिबल। सर्गः कर्म संनितं हर्षाली माता जी यू आर नॉट ऑडिबल। हरे कृष्णा, am I audible now? हाँ। Okay. अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संनितः। भगवान ने कहा, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म का आत्म कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर में संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर। हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अधिभूत यानी भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित है अधिदेव कहलाता है तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित में परमेश्वर यज्ञ का स्वामी कहलाता हूँ।
Actually, Mataji, you are not audible. Again. अंतकाले Yeah, please. अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। यं वापि स्मरन् भावं त्यजन्त्यन्ते कलेवरं तन्तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यार्पितमनो बुद्धिः मामे वैश्यस्य संशयः। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। कविं पुराणम् अनुशासितारम् अनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ प्रयातन नियंता लघुतम से भी लघुतर प्रत्येक के पालन करता समस्त भौतिक बुद्धि से परे अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। ये सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप है। प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को बाहों के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यत्तयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। जो वेदों के ज्ञाता है, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं और जो संन्यास आश्रम में बड़े बड़े मुनि है वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं, ऐसी सिद्धि को इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें यह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। पढ़िए। सर्वद्वाराणि Actually, Mataji, you are not audible. Hare Krishna. सर्वद्वाराणि संयम्य। पढ़िए ना। Dhanya Mataji, will you please recite? सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्धन्याधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम्। मीनिंग। हरे कृष्णा। इसका अर्थ है स्क्रीन इज नॉट विजिबल माता जी। समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति योग धारणा कहा जाता है।
इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राणवायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् य प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। माता जी स्क्रॉल करेंगे। हर्षाली माता जी स्क्रॉल करेंगे। मैं कर दूं। श्लोक नंबर 13। मैं इस योगाभ्यास में स्थित होकर और अक्षरों के परम संयोग यानी ओमकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है। अनन्यचेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् शाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मान संसिद्धिं परमां गताम्। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। आभ्यम भुवना लोका पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोग दुखों की घर हैं, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है, किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। सहस्रयुग पर्यन्तम् अहर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युग सहस्रान्तां देहो रात्रविदो जनाः। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का दिन बनता है और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वा प्रभवन्त्य हरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके। ब्रह्मा के दिन के शुभ आरंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं और फिर जब रात्रि आती है तो वे पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। भूतग्रामस एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वश पार्थ प्रभवत्य हरागमे। जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे असहायवत विलीन हो जाते हैं। परस्तस्मात् भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यल्सु न विनश्यति। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह मेरा श्रेष्ठ और कभी ना नाश होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः समाहो परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जिसे वेदांती अप्रकट और अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान हैं, तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। यत्र काले आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता।
अग्निर्ज्योतिरः शुक्ल षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः। जो पर ब्रह्म के ज्ञाता हैं वे अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ क्षण में, शुक्ल पक्ष में या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने पर उस पर ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चान्द्रमसं ज्योति योगी प्राप्य निवर्तते। जो योगी यह सूर्य के दक्षिणायन रहने के 6 महीनों में दिवंगत होता है, वह चंद्रलोक को जाता है, किंतु वहां से पुनः पृथ्वी पर चला आता है। शुक्ल कृष्णे गतिह्येते जगत शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः। वैदिक मत अनुसार इस संसार से प्रयाण करने के 2 मार्ग हैं, एक प्रकाश का तथा दूसरा अंधकार का। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वह वापस नहीं आता, किंतु अंधकार के मार्ग से जाने वाला पुनः लौट कर आता है। नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं, किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते, अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। जी माता जी, कीर्तन करें थोड़ा सा। जी माता जी। आज आपका ऑडियो कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमो तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमो राधा कृष्ण सेवा पाओ अभिलाषी राधा कृष्ण सेवा पाओ अभिलाषी तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमो तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमो। ये तुम्हारा शरण है तारा वांछा पुनाय, ये तुम्हारा शरण है तारा वांछा पुनाय, कृपा करी करो ताए वृंदावन वासी नमो नमो। कृपा करी करो ताए वृंदावन वासी नमो नमो तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो मोरा ये अभिलाष विलास कुंज दियो वास, मोरा ये अभिलाष विलास कुंज दियो वास, गायन हरि सदा युगल रूप राशि नमो नमो। गायन हरि को सदा युगल रूप राशि नमो।
तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। राधा कृष्ण सेवा पाओ अभिलाषी, राधा कृष्ण सेवा पाओ अभिलाषी। ये विने धनुधर सखे अनुगत कर, ये निवेदन धर सखे अनुगत कर, देवाधिकर दिए करो निज दासी नमो नमः। देवाधिकार दिए करो निज दासी नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। बिना कृष्ण दासी को ये न मोरा है, बिना कृष्ण दासी को ये न मोरा है। श्री राधा गोविंद प्रेम सदा ये न भासी नमो नमः। श्री राधा गोविंद प्रेम सदा ये न भासी नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। राधा कृष्ण सेवा पाओ ये अभिलाषी नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिकाकांतम राधा कांतम नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी नमामि हरिप्रिये। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण वृषातले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणी। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तगण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। कल की क्लास कैसी रही? आपको समझ आया ना सब? जी माता जी। अच्छा रहा? जी माता जी। जी 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 माता जी। जी माता जी एक हैंड ले लीजिए। जी जी माता जी ले लीजिए, बहुत देर से। जी हरे कृष्ण अंकित प्रभु जी। हरे कृष्ण अंकित। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा मैम। जी बोलिए मैम ये जो गाना आप भेजती है ग्रुप में, उसको हम लोग को सुनना पड़ेगा कि याद करना पड़ेगा? किस चीज के लिए? जो आप गाना भेजती है प्रभुपाद जी का संस्कृत गाना। प्रभुपाद जी का संस्कृत गाना मैं समझी नहीं। ऐसा तो कुछ नहीं भेजते हम श्लोक की बात कर रहे हैं आप? हाँ संस्कृत श्लोक वो आपकी मर्जी है, कोई जबरदस्ती ऐसा कुछ नहीं है। संस्कृत श्लोक वो जो भगवान ने बोले थे, एक एक शब्द भगवान के मुंह से निकला था। वो जो हम अध्याय जब शुरू होता है आप उनको आप याद कर सकते हैं, अच्छा है। नहीं कर सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा संतोष प्रभु, अपने आप को अनम्यूट करके प्रश्न पूछिए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा बोले। माता जी मेरा ये सवाल था कि जैसे अभी अध्याय 8 चालू है, जैसे मैं भी रोज गीता पढ़ रही हूँ ना, तो दूसरे अध्याय में ऐसा बताया गया है कि जो हर एक मनुष्य जो जन्म लेता है
वो किसी जी न किसी कार्य की वजह से जन्म लेता है। जी तो मतलब उसका अर्थ मुझे समझ में नहीं आया। हाँ, जैसे भी अगर अपन भगवान का बोलो कि हाँ भगवान ये कार्य करने के लिए उन्होंने जन्म लिया है, जैसे राम जी जी का जन्म हुआ, श्री कृष्ण का, तो मतलब मनुष्य का ऐसा कौन सा कार्य रह जाता है जिसके वो हिसाब से जन्म लेते हैं? पहला तो माता जी, न भगवान राम का जन्म हुआ न भगवान कृष्ण का, वो भगवान है। भगवान का जन्म भी नहीं होता, उनकी मृत्यु भी नहीं होती। वो प्रकट होते हैं इस धरा पर, लीला करने आते हैं, लीला समाप्त करते हैं, अपने धाम को लौट जाते हैं। और मनुष्य का जन्म होता है माता जी, मनुष्य जो कर्म करता है उनका भोग करने के लिए, और जैसे कर्म वो करता है उसी के अनुसार उसको शरीर मिलता है, वो इस भौतिक जगत में आता है। प्रत्येक प्राणी, मनुष्य ही नहीं, प्रत्येक प्राणी इस जगत में अपने कर्मों का भोग करने के लिए आता है, जैसे कर्म उसने किए हैं। आज का जो पूरा अध्याय है इसी के ऊपर हम आज आपको बताएंगे कि कैसे मनुष्य कर्म करता है, उसके अनुसार उसको किस प्रकार का शरीर मिलता है। जी माता जी। जी माता जी, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आज पौधे पर पौधे से क्या हुआ, क्या हुआ? हरे कृष्णा अद्वैत के प्रभु जी। बहुत शोर हो रहा है जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, बोलिए प्रभु जी, बोलिए। आपका आशीर्वाद चाहिए, आपके चरणों में जो है मेरा नमन। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, बोलिए बोलिए। माता जी, मैं ये कह रहा था कि मैं हर जो है एकादशी को व्रत रखता हूँ, इस एकादशी को भी व्रत रखता हूँ, लेकिन जी मैं जो है ना पूरे एकादशी के व्रत में सिर्फ जल का पान करता हूँ। क्या मतलब ऐसा है कि जो भगवान को जो प्रसाद चढ़ाया जाए तो उसको खाना जरूरी है, या मतलब जल पीकर भी जो है एकादशी का व्रत रखा जा सकता है? प्रभु जी बहुत अच्छा है। कुछ जल पी कर करते हैं, कुछ निर्जला करते हैं, वो जल भी नहीं पीते हैं, अति उत्तम है। अगर साल भर में हम एक एकादशी भी कर पाए निर्जला, जैसे आप तो सिर्फ जल पी रहे हैं, तो एक एकादशी भी कर पाए जिस दिन आप जल भी नहीं पिए, वो मैंने तो कर लिया था माता जी, अभी जो जी बीच बीच में आया था तो निर्जला एकादशी मैंने पूरा जल भी नहीं पिया। जी प्रभु जी, वो अति उत्तम है, अति उत्तम है। ये इस्कॉन कृष्ण भावना भाव जो भक्त हैं, बहुत सारे भक्त हर एकादशी निर्जला करते हैं और कुछ फलाहार करते हैं, तो अति उत्तम है। इस व्रत को आप किसी भी तरह कीजिए, अति उत्तम है प्रभु जी। लेकिन अनाज का परहेज कीजिए, अनाज किसी रूप में मत लीजिए एकादशी के लिए। नहीं, मैं सिर्फ पानी पीता हूँ माता जी, पूरे दिन पानी पीता हूँ और अगले दिन पारायण करता हूँ। द्वादशी पारायण होता है, स्नान करके जी पूजा करके भगवान को प्रभु जी, एक चीज का ध्यान रखिए, वो जो हाँ पारायण का समय होता है, एक हाँ हाँ, पारायण का पारायण समय का होता निश्चित समय, उसी है। समय के अंदर व्रत तोड़िए। जी प्रभु जी। कोशिश करता हूँ माता जी, उसी समय में करता हूँ, उसी जी समय के अनुसार ही पारायण करके जी जो है व्रत का जो है पूर्ण पूर्ण करता हूँ, और जी उसको जो व्रत का जो है अर्घ्य जो है भगवान को अर्पित कर देता हूँ। जी प्रभु जी, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छे से कर रहे हैं आप। जी जी। हरे अच्छा माता कृष्णा जी, प्रभु, हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, मधुरा माता जी आई हुई तो पूछ जी 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 माता जी, क्या हो गया? जी जी जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी, दंडवत जी प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। जी हरे कृष्णा। हम भगवत गीता के 8वें अध्याय में पहुंच गए हैं, जो है अक्षर ब्रह्म योग। अध्याय 8 में भगवत प्राप्ति, बहुत ही सुंदर। वैसे तो भगवत गीता के सारे ही अध्याय हमें शिक्षा देते हैं, भक्ति के बारे में बताते हैं, पर ये जो बीच के 8 अध्याय हैं, ये पूरी तरह भक्ति योग पर जो अति सुंदर है। ये हमें बहुत अच्छी तरह से एक अध्याय में समझाया गया है, बहुत अच्छी तरह से। जो इनको अच्छी तरह सुने, अच्छी तरह पढ़े, वो सचमुच भगवत भक्ति करने लगेगा। तो आज का अध्याय दिया है भगवत प्राप्ति।
हम क्या करें, किस तरह भगवान की भक्ति करें ताकि हमें भगवत प्राप्ति हो, हम भगवत धाम जा सके। इससे ऊपर कुछ नहीं है। बहुत ही सुंदर ढंग से एक एक श्लोक में अच्छी तरह से समझाया गया है। इसका पहला श्लोक है, अर्जुनो वाच किं तद् ब्रह्म किं आध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम अधिदैवं किम उच्यते। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है, तथा देवता क्या है, कृपा करके यह सब मुझे बताइए। तो यहाँ पूछ रहे हैं अर्जुन, और इसी तरह जैसे एक एक चीज के बारे में अर्जुन ने पूछा है, ब्रह्म के बारे में, आत्मा के बारे में, सकाम कर्म के बारे में और भौतिक जगत के बारे में, एक एक श्लोक में भगवान ने एक एक चीज का बहुत सुंदर ढंग से वर्णन किया है, इसका समझाया है, बहुत अच्छी तरीके से इसको समझाया गया है। भगवान ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, जैसे ऐसे इसमें पूछा गया है ब्रह्म के बारे में। ब्रह्म क्या है, परम सत्य ब्रह्म है, साकार सत्य जो है ब्रह्म है, परमात्मा तथा भगवान के नाम से जाना जाता है। ब्रह्म है, परमात्मा, भगवान के नाम से जाना जाता है। इसको तीन प्रकार से भी हम समझ सकते हैं, ब्रह्म, निराकार और परमात्मा भगवान। जैसे ब्रह्म को, जैसे निर्विशेषवादी हैं, ब्रह्म को निराकार रूप में मानते हैं, ब्रह्म मतलब भगवान, भगवान को निराकार रूप में मानते हैं कि भगवान का शरीर नहीं है, ऐसा उनका कहना है। और वो ब्रह्म ज्योति तक जाना चाहते हैं, ब्रह्म ज्योति में विलीन होना चाहते हैं। ब्रह्म मतलब भगवान, ज्योति मतलब रोशनी, भगवान के शरीर से निकली हुई ज्योति, वो ब्रह्म ज्योति है। ब्रह्म ज्योति जो है भगवान के शरीर से निकली हुई ज्योति है। निर्विशेषवादी उस ज्योति में विलीन होना चाहते हैं, वो वहां तक पहुंचना चाहते हैं। तब जब वो अपनी तपस्या में सफल हों तो तब वो ब्रह्म ज्योति तक पहुंचकर उसमें विलीन होना चाहते हैं। दूसरा है परमात्मा। परमात्मा रूप में भगवान प्रत्येक प्राणी के अंदर स्थित है, प्रत्येक प्राणी के अंदर, और हमारे कर्मों के साक्षी हैं, गवाह हैं, परमात्मा रूप में जो भगवान। तीसरा है भगवान। भगवान परमात्मा, भगवान वो है जो षड ऐश्वर्य युक्त है, जिनमें 6 ऐश्वर्य हैं। और इसमें कहा गया है जो भगवत प्राप्ति यह सबसे ऊपर है, भगवान या भगवत प्राप्ति इसमें सबसे ऊपर है। इसमें एक एक चीज के बारे में एक एक श्लोक में समझाया गया है। उसके बाद अर्जुन पूछ रहे हैं, हे मत्स्यजन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है? मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं? अर्जुन पूछ रहे हैं, यज्ञ का स्वामी कौन है? परमात्मा, भगवान। वह शरीर में कैसे रहता है? शरीर में परमात्मा के रूप में रहते हैं। प्रत्येक प्राणी के शरीर में आत्मा के साथ स्थित है और परमात्मा के रूप में। और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जानते हैं? जो भगवान का भक्त है, अनन्य भक्त है, समर्पित है भगवान को पूरी तरह से, उसको अवश्य में भी अंत समय भगवान का नाम याद आएगा और वो भगवान को, उस भगवान का श्रवण उसको हो आएगा, क्योंकि उसने पूरी जिंदगी अभ्यास किया है भगवत नाम का जप करने का, भगवत नाम का श्रवण करने का, भगवान के बारे में जानने का, भगवान की सेवा करने का, भगवान की खुशी के लिए सब कुछ करने का उसने पूरी जिंदगी अभ्यास किया है। इससे क्या होगा? भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जानेंगे? अंत समय उस भक्त को भगवान का नाम याद आएगा, भगवान का नाम उसकी जुबान पर आएगा। पूरे जिंदगी अभ्यास करने की वजह से, हमेशा भगवत भक्ति में लगे रहने की वजह से, और जैसे ही अंत समय उसको भगवान का नाम याद आएगा, वो भक्त सीधा भगवत धाम जाएगा, फिर लौटकर इस भौतिक जगत में नहीं आएगा। इसमें इसके बाद दिया है इसका, ये इसमें 2 श्लोक आए हैं, ये 2 श्लोक आए हैं 7वें अध्याय से।
7वें अध्याय से इसमें 29 और 30, ये 30 भी है, 2 श्लोक उससे आए हैं। इसमें कहा गया है, जरा मरण मोक्षाया महाशित्रे यतन्ति ते ब्रह्म तद्विदुः कृत आध्यात्म कर्म चाखिलम। इसमें 2 श्लोक दिए गए हैं, ये आए हैं हमारे 7वें अध्याय से। इसमें कहा है, जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म है, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। दिव्य कर्मों के विषय में या भगवान के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। इसमें कहा गया मृत्यु से मुक्ति के पाने के लिए, मृत्यु से मुक्ति पाने में कौन प्रयत्नशील रहता है? भगवान के भक्त, जो पूरी तरह भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। इसलिए कहा गया है, बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं, क्योंकि उनको समझ आ गया है किस उपाय से इस भवबंधन से निकला जाए, किस उपाय से इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकल सके। तो वो बुद्धिमान व्यक्ति भगवान की शरण ग्रहण करते हैं या भगवान की भक्ति करने लगते हैं, ऐसा इसमें कहा गया है। बिना भगवत भक्ति के कोई भी इस भवबंधन से या जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं निकल सकता। इसके लिए कहा है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये रोग जो है भौतिक शरीर को सताते हैं। हमारे शरीर में यह शरीर हमारा जो हमें हमेशा कष्ट देता रहता है। जन्म भी कष्टकारक है, मृत्यु भी कष्टकारक है, और बुढ़ापा भी, और बीमारियां तो है ही है। तो ये चारों इस शरीर को सताती हैं। आध्यात्मिक शरीर को नहीं, आध्यात्मिक शरीर को ये कोई भी कष्ट नहीं होते। अतः जिसे आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो जाता है वह भगवान का पार्षद बन जाता है। भगवत भक्त जो भगवत धाम चला जाता है उसे आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो जाता है, और फिर वह इस भौतिक जगत में नहीं आता। उसके लिए कहा गया है वो मुक्त है। मनुष्य को समझना चाहिए कि वह ब्रह्म या आत्मा है। जीवन का यह ब्रह्म बोध ही भक्ति है। भगवान की दिव्य सेवा में रत रहने वाले 4 प्रकार के शुद्ध भक्त हैं, जो अपने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं, और भगवत कृपा से जब वे पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं तो परमेश्वर की संगति का लाभ उठाते हैं। किंतु देवताओं के उपासक कभी भी भगवत धाम नहीं पहुंच पाते। केवल ऐसे व्यक्ति जो कृष्ण भावनामृत में कर्म करते हैं वे ही ब्रह्म कहलाने के अधिकारी होते हैं, क्योंकि वे सचमुच ही कृष्ण धाम पहुंचने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। जो लोग भगवान के अर्चा स्वरूप की पूजा करने में लगे रहते हैं या भवबंधन से मुक्ति पाने के लिए निरंतर ध्यान करते हैं, वे ही ब्रह्म के तात्पर्य को समझ सकते हैं। वो ही भगवान के बारे में जान सकते हैं। भगवान के बारे में कौन जानता है? जो भगवत भक्त है, जो पूरी तरह समर्पित है भगवान। और ऐसा भक्त जो सब कुछ भगवान के लिए करता है, ऐसा भक्त अवश्य ही अंत में भगवत धाम जाता है। ये 30वां श्लोक जो है ये भी 7वें अध्याय से आया है। साधि बुधादि देवम मां साधि यज्ञं च ये विदु प्रयाण काले अपि चौमा ते विदु युक्त चेतसः। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। इसमें कहा है, जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का तथा देवताओं का समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं। ऐसे सारा ज्ञान किसको पता है? भगवान के भक्त को। इसमें कहा है, कृष्ण भावनामृत में कर्म करने वाले मनुष्य कभी भी भगवान को पूर्णतः समझने के पथ से विचलित नहीं होते। वही भक्त पूर्णतः भगवान को समझ पाते हैं, भगवान के बारे में जान पाते हैं। ऐसा इसमें कहा गया है। कृष्ण भावनामृत के दिव्य सानिध्य से मनुष्य यह समझ सकता है कि भगवान किस तरह भौतिक जगत तथा देवताओं तक के नियामक। धीरे धीरे ऐसी दिव्य संगति से मनुष्य का भगवान में विश्वास बढ़ता है इसमें। अतः मृत्यु के समय ऐसा कृष्ण भावना भावित भक्त
कृष्ण को कभी भुला नहीं पाता और वह सहज ही भगवत धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है। कृष्ण भावना का शुभारंभ ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य से होता है जो कृष्ण भावना भावित होते हैं। ऐसा सानिध्य आध्यात्मिक होता है और इससे मनुष्य प्रत्यक्ष भगवान के संपर्क में आता है, क्योंकि जब भक्ति के मार्ग में हम आगे बढ़ रहे हैं तो भक्तों का संग अगर मिल जाए तो इस आध्यात्म में प्रगति करने में बहुत सहायता मिलती है, क्योंकि भक्त पूरी तरह से भगवान की भक्ति में समर्पण है और वह दूसरे भक्तों को सहायता कर सकते हैं, क्योंकि वह जो कुछ करते हैं कृष्ण भावना भावित भक्त भगवान की सेवा, भगवान के लिए, उनकी खुशी के लिए। तो इसलिए कहा है उनका साथ मिल जाए तो व्यक्ति को भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने में सहायता मिलती है। उसके बाद ये देखिए जो प्रश्न अर्जुन ने पूछे थे उसका उत्तर यहाँ दिया है। ब्रह्म आत्मा जीव अविनाशी जीवित इकाई, इसमें बताया गया है। आध्यात्म निकाय का नियंत्रण, जीव की प्रकृति नियंत्रण जो करती है। कर्म कार्य फलदायी गतिविधियां, तन की ओर ले जाने वाले कार्य, जो भी भौतिक कार्य है हमारे, जो हम फल की इच्छा से करते हैं और अपने शरीर की खुशी के लिए, अपनी खुशी के लिए, तो वो ऐसे हैं, वो ऐसे कर्म है। फलदायी गतिविधियां फल की इच्छा से किए गए कर्म है। अधिभूत सामग्री प्रकटीकरण भौतिक प्रकृति है। और सुप्रीम डेमिगॉड ये है यूनिवर्सल फॉर्म, जिसमें सभी देवता शामिल है, सारे ही देवता, भगवान नहीं, सारे देवता शामिल है। और त्याग का भोग करने वाला कौन है? परमात्मा। परमात्मा कहाँ रहते हैं? सभी के दिल में। आत्मा के साथ परमात्मा सभी के हृदय में स्थित है, प्राणी मात्र के हृदय में। और मृत्यु के समय कृष्ण को कैसे याद किया जाए? कैसे हम ऐसा क्या करें कि अंत समय हमें भगवान याद आ जाए? इसके लिए कहा गया है जीवन भर श्रवण का अभ्यास करें, पूरी जिंदगी भगवत भक्ति करें। भगवत नाम का जप करने से, भगवान को याद करने से, श्रवण करने से, भगवान के बारे में श्रवण करने से, श्रवण करने से, भगवान के बारे में सुनने से, भगवान को याद करने से, भगवत नाम का जप करने से, ऐसा हम अगर पूरी जिंदगी करते हैं तो अंत में हमें भगवान का नाम याद आ जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो वो भक्त, वो व्यक्ति सीधा भगवत धाम जाएगा और फिर लौटकर इस भौतिक जगत में कभी नहीं आएगा। इसके लिए कहा, बताया गया है इसके तीसरे श्लोक में। श्री भगवान वाच अक्षरम ब्रह्म परम स्वभावो आध्यात्म उच्यते भूत भावोद भव करो विसर्ग कर्म संजित। इसमें इसके तीसरे श्लोक में इसमें वर्णन किया गया है कि भगवान ने कहा अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है। अविनाशी, अविनाशी उसको कहते हैं जिसका कभी नाश नहीं होता। अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव आध्यात्म या आत्मा कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। इसमें कहा गया है कि अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है। जब जीव भौतिक चेतना में होता है तब उसे इस संसार में विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं। व्यक्ति को इस संसार में उसके कर्मों के अनुसार कभी मनुष्य, कभी पशु, कभी पक्षी या कभी देवता या कभी वो भगवान का भक्त है तो भगवत धाम जाता है, उसको आध्यात्मिक, कभी आध्यात्मिक शरीर, कभी देवताओं का सा शरीर और कभी मनुष्य का, कभी पशु पक्षी का। ये शरीर उसको मिलता है उसके द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार। इसके लिए कहा गया है अनेक, उसमें कहा है वो भौतिक चेतना के कारण ऐसा होता है। भौतिक प्रकृति में 84 लाख योनियों में से कोई भी शरीर धारण करना पड़ सकता है, परंतु आध्यात्मिक प्रकृति में उसका एक ही शरीर होता है। वो शरीर फिर कभी नहीं बदलता। मनुष्य अपने कर्म के अनुसार ही इस तरह से शरीर बदलता है, अपने कर्मों के अनुसार। कभी कभी व्यक्ति यज्ञ करने से या देवताओं की पूजा करने से, यज्ञ करने से स्वर्ग की प्राप्ति कर लेता है, पर जब उसके पुण्य कर्म समाप्त हो जाते हैं तो वह फिर से इसी भौतिक जगत में आ जाता है। इसमें कहा है मनुष्य रूप में यह प्रक्रिया कर्म कहलाती है
जो भगवान के परमात्मा स्वरूप तक नहीं पहुंच पाते, उन्हें परामर्श दिया जाता है कि वे विराट रूप का ध्यान करें। इसमें दिखाया है जन्म मृत्यु का चक्र। यह है जन्म मृत्यु का चक्र। बच्चा जन्म लेता है, बढ़ता है बढ़ता है। आप ऐसा करिए कि शरीर में हर क्षण परिवर्तन आता है, फिर जर्जर बूढ़ा और उससे आगे फिर मृत्यु, फिर जन्म, फिर वही चक्र। ये चक्र तब तक चलता रहेगा जब तक हम भगवत भक्ति करके इससे निकलने की कोशिश नहीं करेंगे। इस चक्र से निकलने का या इस भौतिक बंधन से निकलने का एकमात्र उपाय है भगवत भक्ति। अगर हमें ये बुद्धि आ जाए, ये समझ आ जाए कि हमें ये दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला है, इससे हमें भगवत भक्ति करके इस भौतिक बंधन से निकलना है या इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना है, तो व्यक्ति भगवान की भक्ति करने लगेगा। भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ते हुए वो इस चक्र से निकल जाएगा, ऐसा इसमें कहा गया है। इसके सिवा, भगवत भक्ति के सिवा और कोई कृत्रिम उपाय इस बंधन से निकलने का नहीं है, इसमें बताया गया। इसके बाद हाँ, इसमें यह भी बताया गया है जैसे कर्म हम करते हैं, व्यक्ति जीवन भर जैसे कर्म करता है उनका हिसाब रखता है। कौन रखता है? जो परमात्मा रूप में हमारे अंदर बैठे हैं भगवान, वो इसका हिसाब रखते हैं। वो इस बात के गवाह है कि पूरी जिंदगी हमने कैसे कर्म किए, और उसी के अनुसार हमें सब कुछ प्राप्त होता है, किए गए कर्मों के अनुसार। जैसे पिछले जन्म में जो हमने कर्म किए उसका अच्छा बुरा सुख दुख हम यहाँ भोग रहे हैं, और इस जीवन में जो हम करेंगे अब उसका फल हम भोगेंगे आने वाले जीवन में। तो ऐसे दिखाया गया है थोड़ा सा यहाँ पर। ये देखिए, ये है, ये स्त्री और पुरुष, जबकि इस पुरुष की ये स्त्री नहीं है, ये गलत संबंध है इसके। तो अगर इस तरह के गलत संबंध व्यक्ति जिंदगी भर रखेगा तो उसका जो अगला शरीर है ऐसा, क्योंकि हमारे द्वारा किए गए कर्मों की साक्षी है भगवान। वो देख रहे हैं हम क्या कर्म कर रहे हैं, उसके अनुसार व्यक्ति के लिए शरीर निर्धारित होता है। और इस आदमी को यहाँ ऊपर देखिए आप, क्या दशा है इसकी, नशा है, ये सब कुछ वो चीजें हैं। तो इसका जीवन है अगला ये। और हर जगह बीच में परमात्मा को इसलिए दिखाया है कि परमात्मा ही हमारे द्वारे किए गए अच्छे बुरे कर्मों के साक्षी हैं, गवाह है। और तीसरा दिखाया है, ये भगवत भक्त आया है दरवाजे पर, जो ये व्यक्ति दान कर रहा है, उसको दान दे रहा है। दान करेगा या पुण्य करेगा, अच्छे कर्म करेगा या दूसरों की सहायता करेगा, इस तरह से वो स्वर्ग का सुख भोगेगा। ये व्यक्ति स्वर्ग में सुख भोग रहा है, स्वर्ग पहुंच गया है। लेकिन यहाँ तब तक ही रहेगा जब तक इसके पुण्य कर्म समाप्त नहीं हो जाते। जैसे ही पुण्य कर्म समाप्त होंगे, ये व्यक्ति फिर से इसी भौतिक जगत में आ जाएगा। इसके बाद दिखाया है यहाँ ये भगवत भक्त है, कृष्ण भावना भावित भक्त हैं, जो भगवान की सेवा कर रहे हैं। वो उन्हें भगवत भक्ति के सिवा, भगवान की सेवा के सिवा और कुछ नहीं चाहिए, पूरी तरह समर्पित है भगवान के चरणों। ऐसा जो भक्त है वो अंत में भगवत धाम जाएगा, भगवान के सानिध्य में रहेगा, नित्य भगवान के दर्शन करेगा और लौटकर फिर इस भौतिक जगत में नहीं आएगा। ऐसा यहाँ समझाने की कोशिश की है। और अब इसका है ये चौथा श्लोक। अधिभूतं क्षरोभाव पुरुषश्चाधिदेवतम् अधियज्ञो अहमेवात्र देहे देह प्रताम वरम। हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील या भौतिक प्रकृति अधिभूत भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। भगवान का विराट रूप इसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित है, अधिदेव कहलाते हैं। तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित में परमेश्वर यज्ञ का स्वामी कहलाता। अर्जुन ने पूछा था ना, यज्ञ का स्वामी कौन है? ये एक एक चीज का एक एक श्लोक में उत्तर दिया जा रहा है। इसमें भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है, भौतिक प्रकृति अभिभूत भौतिक अभिव्यक्ति। तो इस तरह जैसे भगवान का विराट रूप है, सूर्य और चंद्र को भगवान का नेत्र माना गया है। जैसे सूर्य में रोशनी फैलाने की अपार शक्ति है, लेकिन वो अपनी धुरी में भगवान के आदेश से ही घूमता है। इस तरह कहा गया है कि यह भौतिक प्रकृति निरंतर परिवर्तित
ये कहा है निरंतर परिवर्तित होती रहती है। सामान्यतः भौतिक शरीरों को, हमारे जो शरीर है ये भौतिक शरीर 6 अवस्थाओं से निकलना होता है, गुजरना होता है। उत्पन्न होना, बढ़ना, कुछ काल तक रहना, कुछ संतान उत्पन्न करना, और क्षीण होना और समाप्त हो जाना, अंत होना, लुप्त हो जाना। प्रत्येक शरीर में आत्मा सहित परमात्मा का स्वरूप है। यह परमात्मा प्रत्येक आत्मा के पास आसीन है और आत्मा के कार्यकलापों का साक्षी। आत्मा भी है शरीर में, परमात्मा भी है। परमात्मा हमारे द्वारा किए गए कर्मों के साक्षी हैं, गवाह हैं, हिसाब रख रहे हैं। आत्मा कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। जैसे हम सोचते हैं हम अगर कोई गलत कर रहे हैं, जब परमात्मा अंदर है आत्मा के साथ, तो वो हमें रोकते क्यों नहीं है? तो इसके लिए कहा है कि आत्मा कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, परमात्मा गवाह है, साक्षी है, वो हिसाब रखते हैं, वो रोकते नहीं है, क्योंकि आत्मा को स्वतंत्र छोड़ दिया गया है कर्म करने के लिए। ऐसा कहा है, मुक्त भाव से कार्य करने की छोड़ देते हैं और आत्मा के कार्यों की निगरानी रखते हैं भगवान परमेश्वर। इन विविध स्वरूपों के सारे कार्य उस कृष्ण भावना भावित भक्त के में स्वतः ही प्रकट हो जाते हैं, जो भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है, जो नव दीक्षित है। नव दीक्षित कहते हैं जो जिन्होंने अभी अभी भक्ति शुरू की है, भगवान की सेवा में जो है नव दीक्षित है, परमात्मा स्वरूप तक नहीं पहुंच पाते, अतः उन्हें परामर्श दिया जाता है कि वे विराट पुरुष का चिंतन करें। विराट पुरुष का जिनके पांव अधोलोक हैं, जिनके नेत्र सूर्य तथा चंद्र हैं और जिनका सिर उच्च लोक है, ऐसे विराट रूप में भगवान का ध्यान करें या चिंतन करें। और एक चीज और इसको मैं यहाँ बताती हूँ, ये जो शारीरिक परिवर्तन है, जिस परिवर्तन से व्यक्ति 6 परिवर्तनों से गुजरता है, वैसे ही परिवर्तन और प्राणियों के शरीर में भी होते हैं। जैसे ये कीड़ा है, कीड़े मकोड़े के शरीर में भी परिवर्तन होता है। जैसे ये कीड़ा है, इसका पहला स्वरूप ये है, ठीक है, दूसरा स्वरूप उसका ही आया और तीसरे स्वरूप में वो पूरी तरह ऐसे बदल गया। तो ये परिवर्तन मनुष्य ही नहीं और प्राणियों के शरीर में भी आते हैं। इसके बाद यह इसका 5वां श्लोक, इसमें कहा है अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा श्रवण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। इसमें रंच मात्र भी संशय नहीं, संदेह नहीं। भगवान कह रहे हैं जीवन के अंत में प्राण निकलते समय जो भी भगवान को याद करता है या जिसकी जुबान से भगवान का नाम आता है, वो अवश्य ही भगवत धाम जाता है। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। वो लेकिन ये भगवान को अंत में याद कौन करेगा? जो भगवान का भक्त है, जो पूरी जिंदगी भगवान की भक्ति कर रहा है और भगवत नाम का जप कर रहा है और भगवान का श्रवण कर रहा है, वही भक्त को, उसी भक्त को अंत में भगवान का नाम श्रवण हो आएगा या उसकी जुबान से भगवान का नाम आएगा, क्योंकि उसने इसका पूरी जिंदगी अभ्यास किया है। जैसे ही उसके मुंह से भगवान का नाम निकलेगा या उसे भगवान की याद आएगी, वो सीधा भगवत धाम जाएगा। कहा है इसमें कोई संदेह नहीं है। यहाँ दिखाया है भीष्म पितामह को। भीष्म पितामह ने, ये युद्ध के समय की बात है, देखिए नीचे से भी बाण है, तीर है, ऊपर से भी। इस तकलीफ में वो समय बिता रहे हैं रात और दिन। कारण इसका क्या है? वैसे भीष्म पिता को मैं को इच्छा मृत्यु का वरदान है, जब चाहे जहां चाहे अपनी मृत्यु को बुला सकते हैं। इच्छा मृत्यु का वरदान है भीष्म पितामह को, लेकिन वो इस तकलीफ में समय गुजार रहे हैं। कारण क्या है? उन्होंने जब भीष्म प्रतिज्ञा की थी सत्यवती के माँ बाप के सामने, वो कभी राज्य में नहीं बैठेंगे, कभी वो शादी नहीं करेंगे, लेकिन अंत समय प्राण निकलने तक इस राज्य की देखभाल करेंगे बाहर से। अब उनको ये पता करना है
कि ये राज्य किन हाथों में जाता है। युद्ध चल रहा है, युद्ध समाप्त नहीं हुआ है, उनको ये जानना है कि ये राज्य युधिष्ठिर के पास जाएगा या दुर्योधन के पास जाएगा, क्योंकि उन्होंने इस राज्य का अंत समय तक देखभाल करने का प्रण लिया है, कसम खाई। तो वो इसी रिजल्ट को जानने के लिए वो मृत इसमें बाण सैया में लेटे हुए हैं। और जब उनको पता लगा कि युद्ध समाप्त हो गया है और ये राज्य जो है युधिष्ठिर के हाथ में चला गया है, तब उन्होंने, क्योंकि उनको तो इच्छा मृत्यु वरदान था, तब इन्होंने अपनी मृत्यु को बुलाना चाहा भीष्म पितामह ने। और आप देखिए सारे पांडव ये सब उनको घेरे हुए हैं, क्योंकि भीष्म पितामह बहुत ही पवित्र आत्मा थे। पूरे महाभारत के पात्रों में से सिर्फ भीष्म पितामह जानते थे कि ये भगवान है, इसीलिए बहुत आदर से, बहुत स्नेह से वो उनसे बात करते थे, उनको संबोधन करते थे। आज भी भगवान और सारे पांडव उनके पास हैं। भगवान उनके यहाँ सिराने खड़े थे, यहाँ पर खड़े थे। तो भीष्म पितामह ने कहा, केशव आप मेरे पैरों के पास खड़े हो जाइए, ताकि मैं आपको देखते हुए अपने प्राण छोड़ना चाहता हूँ। और भगवान सीधे उनके पैरों के पास खड़े हो गए। उनको देखते हुए भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्यागे और सीधा भगवत धाम गए। इसके बाद भरत महाराज के बारे में, ये पहले भी मैंने आपको थोड़ा सा सुनाया था कि भरत महाराज ऋषभ देव के पुत्र हैं। ऋषभ देव के पुत्र हैं, उनके 100 पुत्र थे, उसमें ये सबसे बड़े हैं। तो हमारे शास्त्रों में पहले समय में क्या होता था, 100 साल की उम्र मान के 25 साल ब्रह्मचर्य, 25 साल गृहस्थ, 25 साल वानप्रस्थ और अंत में 25 साल संन्यास। ये जो भरत महाराज हैं ये महान राजा थे, बहुत बड़े राजा थे और साथ ही महान भक्त थे भगवान के। तो जब इनका वानप्रस्थ का समय आया, या आप कहिए 50 साल की उम्र का समय आया, तब इन्होंने सोचा कि मैं घर से जाकर जंगल में जाकर भगवान की तपस्या अच्छी तरह कर पाऊंगा। यहाँ राजपाट करते हुए या गृहस्थ में रहते हुए यह चीज ठीक से मैं नहीं निभा पा रहा हूँ। ऐसा सोचकर उन्होंने अपना घर बार, पत्नी, अपना राज्य सब अपने बेटे को सौंप दिया और वो जंगल में चले गए तपस्या करने। और एक सरोवर के पास उन्होंने कुटी बनाई, वहां रह रहे थे और भगवान की भक्ति कर रहे थे। वहीं क्या हुआ, उनके साथ एक घटना घटी। एक हिरनी यहाँ से भागती हुई आई सरोवर के पास, और एक जो वो था टाइगर उसके पीछे पड़ा था, उसके पेट में बच्चा था हिरनी के, वो गिर गया। जब वो भागी गिर गया और जो टाइगर था उसने उसको मार के खा लिया। इनको इस बच्चे पर दया आई, हिरण के बच्चे पर। ये उसको उठाकर अपने आश्रम में ले आए उसकी देखभाल करने में। वो हिरण के बच्चे की देखभाल में इतना मस्त हुए कि उनकी जो अपनी साधना थी उसमें विघ्न आने लगे। वो हर समय भगवान के बारे में सोचते सोचते छोड़कर हिरण के बारे में सोचते थे। ऐसा करते हुए देखिए इतने विचलित हो गए हैं कि हवन कर रहे हैं और ध्यान हिरण के बच्चे की तरह है। इस तरह ये तो बड़ा हुआ, हिरण का बच्चा जंगल में चला गया। और जब इनके मृत्यु का समय आया भरत महाराज का, तो इनको उस समय इतने महान भक्त होने के बावजूद भगवान का ध्यान नहीं आया। इनको ध्यान आया इस हिरण के बच्चे का और इनको हिरण का शरीर प्राप्त हुआ। आप देखिए एक महान भक्त को पशु शरीर में आना पड़ा, क्योंकि उन्होंने अंत समय उन्हें भगवान का ध्यान नहीं आया बल्कि हिरण के बच्चे का ध्यान आया, इसलिए। तो इसके बाद यह है कि वो मैंने यहाँ तक आपको सुनाया था, हिरण के शरीर में आ गए। और हिरण के शरीर में आए, उनके साथ एक बात अच्छी हुई, उनको पूरी स्मृति रही, जो कि हम सब में किसी को भी नहीं रहती। उनको पूरी स्मृति रही कि उनसे कहाँ गलती हुई, किस कारण से वो हिरण का शरीर उनको मिला या पशु का शरीर उनको मिला, ये उन्हें पूरा सब कुछ स्मरण रहा। इस कारण से वो जो जंगल में और आश्रम थे, लोग जहाँ तपस्या कर रहे थे, ये चुपचाप वहां रहते थे। किसी तरह उनका वो जीवन बीता, उनका पूरा जीवन बीता हिरण के पशु की योनि में बीता। तो फिर उनको ब्राह्मण परिवार में जन्म मिला, ये मनुष्य योनि में मिली, वो भी ब्राह्मण परिवार में। लेकिन वहां इन्होंने ऐसा दिखाया
कि ना तो उनको कुछ सुनाई देता है, ना वो कुछ बोल पाते, ना ये बोले, ना इन्होंने ऐसा दिखाया कि इनको सुनाई भी नहीं देता है। इसलिए वहां इनका नाम जड़ भरत रखा गया। जड़ भरत मतलब ऐसे गूंगा और बहरा, क्योंकि यह किसी से बोलते नहीं थे, न किसी बात का विरोध करते थे। जो काम इनको दिया जाए चुपचाप उसको कर लेते थे, जो इन्हें खाने को दिया जाए चुपचाप खा लेते थे, जिससे कि इनके पिता बहुत चिंतित है इनके लिए, इनको, और इनके भाई भाभी थे, जो काम इन्हें देते थे चुपचाप करते थे, क्योंकि ना बोलते थे ना विरोध करते थे, जो इनको कहा जाए चुपचाप करते थे। यहाँ भी इनको पूरी स्मृति थी, इसलिए कि मुझसे फिर कोई गलती ना हो, इसका ध्यान रखते हुए उन्होंने अपने को जड़ भरत की तरह से दिखाया, न जो सुनता है न बोलता है, कभी नहीं किसी से नहीं बोलते थे। तो ये इस तरह, क्योंकि यहाँ भी पूरी स्मृति थी, ये सबल सबल कर चल रहे थे कि अगर मैं बोलूंगा या कुछ और होगा तो मुझसे गलती हो सकती है, क्योंकि वो एक गलती से पशु योनि होके आए थे, तो बहुत सावधानी से कार्य कर रहे थे। तो इनके भाई भाभी थे, इनसे खेतों में काम कराते थे, खेतों में चुपचाप जो इनको काम दिया जाए चुपचाप करते थे। एक बार उस खेत से कुछ डाकू निकले सांझ के समय में, उनको बलि के लिए कोई चाहिए था, तो उन्होंने इनको उठाया या बुलाया, ले गए अपने साथ। ये तो ना किसी को कहते ही नहीं थे, विरोध करते ही नहीं थे, चले गए मंदिर में, देवी की मंदिर में। उन डाकुओं ने इनके हाथ पैर बांधे और इनको मारने के लिए एक डाकू आगे बढ़ा। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, उस मंदिर से देवी प्रकट हुई, उसने सारे डाकुओं को मार दिया और इनके हाथ पैर खोल दिए। ये वहां से चुपचाप चले आए। इसी तरह से गूंगे बहरे के उसमें ये रहते थे। और एक बार जब वहां से एक राजा रहोगुण थे, उनकी पालकी निकली, तो उनकी पालकी को, जैसे पालकी जो होती है उसको 4 लोग उठाते हैं, उनको कहार कहा जाता है। उसमें से एक कहार की तबीयत खराब हो गई, तो राजा ने कहा कि ढूंढो आसपास कोई मिले तो इनकी नजर जड़ भरत पर पड़ी, जड़ भरत महाराज पर पड़ी। इनको बुला के ले गए। इन्होंने वो चौथे कहार की जगह पालकी उठा ली। जैसे ही चलने लगे, जमीन में चींटियों को देखकर ये पैर हट आ रहे थे, मतलब टेढ़ा मेढ़ा चलने लगी, चींटियों को बचाते हुए, ताकि वो पैर के नीचे ना आए, उनको बचाते हुए। उससे वो पालकी हिल रही थी। राजा रहोगुण को बहुत गुस्सा आया, उन्होंने गुस्सा किया 1-2 बार। उसके बाद उन्होंने गाली की। जैसे उन्होंने गाली की, तब पहली बार इन्होंने मुंह खोला और उसको उपदेश दिया राजा रहोगुण। राजा रहोगुण को बहुत शर्म आई, उन्होंने पालकी रोकी, नीचे उतरे और इनसे माफी मांगी भरत महाराज से। आप तो कोई विद्वान लगते हैं, आप मेरे राज्य में चलिए और मंत्री पद संभालिए, ये बोला उन्होंने इनसे। इन्होंने कहा नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस तरह चुपचाप शांति से जड़ भरत के रूप में इन्होंने अपना ये जीवन बिताया, क्योंकि मन ही मन वो हमेशा भगवान के ध्यान में थे, भगवत भक्ति में थे। तो अंत में वो भगवत धाम गए। इनके बारे में ये ऐसे यहाँ बताया गया। एक और महाभारत से यहाँ एक स्टोरी आई है कि सबसे आश्चर्यजनक चीज इस भौतिक जगत में क्या है। सबसे आश्चर्यजनक चीज उसके बारे में कहा है। जब पांडव और द्रौपदी वनवास में थे, तो द्रौपदी को प्यास लगी, तो युधिष्ठिर ने भाइयों को बोला कि ढूंढो कहीं पानी है। तो थोड़ी दूर में एक सरोवर उनको मिला। सरोवर जब मिला तो सबसे छोटे सहदेव गए पानी लाने के लिए और पीने के लिए। जैसे उन्होंने पानी में हाथ डाला, पेड़ की तरफ से एक आवाज आई कि पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो, तब तुम पानी पी सकते हो। पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया और पानी पिया और मूर्छित हो गए। इसी तरह चारों भाई आप देख रहे हैं, ये मूर्छित होके चारों भाई जमीन में पड़े। इसके बाद जब कोई लौट कर नहीं आया, युधिष्ठिर को चिंता हुई, वो गए, उन्होंने देखा है चारों भाई यहाँ बेहोश पड़े हैं। उन्होंने सोचा पानी लेके इनके ऊपर छिड़कता हूँ। जैसे ही युधिष्ठिर ने पानी में हाथ डाला, फिर वही आवाज आई, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो, फिर तुम पानी पीना। तो युधिष्ठिर तो वहां विद्वान आदमी थे, उन्होंने बोला पूछिए पूछिए। तो जो वो आवाज आ रही थी पेड़ की तरफ से, वहां से आवाज आई, सबसे आश्चर्यजनक चीज इस दुनिया में क्या है, सबसे आश्चर्यजनक चीज। तो युधिष्ठिर ने बोला, सैकड़ों और हजारों जीवित संस्थाएं हर पल मौत से मिलती हैं,
या मृत्यु होती है। लेकिन फिर भी एक मूर्खतापूर्ण जीवन जीने वाला खुद को मृत्युहीन समझता है। वो सोचता है मेरी तो कभी मृत्यु ही नहीं होगी, मृत्यु औरों को आ रही है पर मुझे तो कभी मृत्यु आएगी ही नहीं, और मृत्यु के लिए अपने को तैयार नहीं करता, तैयार ही नहीं होता। यह इस दुनिया की सबसे अद्भुत चीज है। देखते हैं परिवार में भी मृत्यु होती है, संबंधियों में भी मृत्यु होती है, अगल बगल भी मृत्यु होती है, लेकिन तब भी हम ये नहीं सोचते कि मेरी भी मृत्यु होगी। ये किसी में ये भाव नहीं आता, और ना ही हम मृत्यु के लिए अपने को तैयार करते। यह इस संसार की सबसे अद्भुत चीज है। ऐसा सुनने पर वो जो पीछे से आवाज आ रही थी व्यक्ति प्रसन्न हुआ। उसने कहा अब आप पानी पी सकते हैं, और मैं आपके भाइयों को भी जीवित कर रहा हूँ। उसने इन सबको जीवित कर दिया। ये स्टोरी महाभारत से आई है। इसके बाद दिया है इसका ये 7वां श्लोक। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुत च मयार्पितमनु बुद्धिर् मामेवैष्यस्य संशय। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए, और साथ में युद्ध न करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। इसमें भगवान कह रहे हैं कि जो भक्त उनका सदैव स्मरण करेगा, हमेशा भगवान को याद करेगा, और उसमें और साथ में ये भी कि अपने भौतिक कार्यों में लगे हुए। कहीं भी भगवत गीता में ऐसा नहीं कहा गया है कि भक्ति करते हुए या भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ते हुए हम अपने नियत कर्मों को छोड़ दें। नहीं, अपना कर्तव्य पूरा करते हुए, अपने फर्ज पूरा करते हुए हमें भगवत भक्ति के मार्ग में धीरे धीरे आगे बढ़ना है, और अपने कर्मों के फल कहिए या अपने कर्म का निर्णय जो है वो भगवान को समर्पित करके, क्योंकि फल की इच्छा से अगर हम कार्य करते हैं तो हम इस बंधन से और बंधते हैं, भौतिक जगत रूपी बंधन से। तो इसमें कहा है अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके पूरी तरह भगवान के चिंतन में, भगवान के ध्यान में अगर हम रहेंगे तो निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, या हमें भगवत प्राप्ति हो सकती है। ऐसा इसमें समझाया गया है। इसके बाद दिया है इसका 8वां श्लोक में कहा है अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थं चिंतयन्। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त करता है। क्योंकि इस अध्याय का जो वो है टाइटल है जो वो भगवत प्राप्ति, कैसे हो हमें भगवत प्राप्ति के बारे में, तो इसलिए एक एक चीज इसमें से समझाई गई है। कहा है भगवान के नाम का जप तथा श्रवण करने से, अभ्यास से हमारे मनुष्य के कान, जीव तथा मन व्यस्त रहते हैं। क्योंकि जीव जब भगवत नाम का जप करती है, कान उसको सुनने में लगते हैं, और मन, तो ये तीनों व्यस्त रहते हैं जब हम भगवत नाम का जप करते हैं। इस ध्यान का अभ्यास अत्यंत सरल है। इससे परमेश्वर को प्राप्त करने में हमें सहायता मिलती है। भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने में सहायता मिलती है अगर हम हमेशा भगवत नाम का जप करते हैं, पवित्र नाम का जप करते हैं। तो इसमें कहा है मनुष्य भगवान का चिंतन किसी भी रूप में कर सकते हैं, जैसे नारायण, कृष्ण, राम आदि की। इससे वह शुद्ध हो जाता है, और निरंतर नाम जप करते रहने से वह अंत में भगवत धाम को जाता है। हमारा मन बहुत ही चंचल है, फिर भी हमें प्रयत्न करके मन को कृष्ण चिंतन में लगाना चाहिए। यदि हम निरंतर कृष्ण का चिंतन करते रहे तो जीवन के अंत में कृष्ण जैसा शरीर प्राप्त होगा। अगर हम हमेशा भगवान का ध्यान करते हैं, भगवत भक्ति में लगे रहते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, तो अंत में हमें भगवान का नाम याद आएगा और हम भगवत धाम जाएंगे, भगवान का जैसा शरीर प्राप्त होगा, हमेशा उनके सानिध्य में रहेंगे। ऐसा इसमें समझाया गया। इसके बाद यहाँ अजामिल के बारे में आया है। अजामिल भगवान का भक्त,
परम भक्त था भगवान का, कृष्ण भावना भावित भक्त, पूरी तरह समर्पित था भगवान के चरणों में। लेकिन उसको एक त्रुटि उससे हुई। एक बार वो मंदिर भगवान के लिए फूल लेने जंगल गया था। वहां उसने एक नवविवाहित जोड़ी को देखा, जिससे उसका मन विचलित हुआ और उसने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया, एक वेश्या को घर में लाकर रख दिया। उस वेश्या से उसके बच्चे हुए। जो सबसे छोटा बेटा था उसका नाम इसने नारायण रखा और उससे अति स्नेह करता था। हर समय नारायण नारायण ही इसके मुंह से निकलता था और इसका अंत समय आया। तो ये कह नहीं सकते कि ये पहले के भक्ति का असर था कि इसने हर समय ये उसको नारायण नारायण इस रूप, भले ही बेटे के रूप में बोलता था, पर इसको हर समय इसके मुंह से नारायण निकलता था। और अंत में इसका जब मृत्यु का समय आया तो इसने भगवान का नाम इसके मुंह से निकला, नारायण मुझे बचाओ, इसके मुंह से निकला और इसके प्राण निकल गए, इसकी मृत्यु हो गई। जब इसकी मृत्यु हुई तो इसको लेने के लिए ये देखिए यमराज के दूत भी आए, यमदूत भी आए और भगवान के पार्षद भी आए, देवदूत भी आए यहाँ इसको लेने के लिए। यमराज के दूतों ने बोला कि ये पथभ्रष्ट हो गया था बाद में और इसने गलतियां की हैं, इसको हम ले जाएंगे। और जो भगवान के पार्षद आए इन्होंने बोला इसने अंत में नारायण नाम लिया था, नारायण मुझे बचाओ, इसलिए इसको हम ले जाएंगे। ये इनमें बहस चलती रही काफी देर तक। उसके बाद जो यमराज के दूत आए थे, यमदूत आए थे, इन्होंने यमराज से बात की। तो यमराज ने कहा अगर वहां भगवत दूत आए हैं तो तुम्हारा वहां कोई काम नहीं है। तो उसने अपने जो दूत भेजे थे इनको यमराज ने वापस बुला लिया और ये जो याजामिल है सीधे भगवत धाम गया, क्योंकि इसने अंत में भगवान को याद किया। इसने कहा नारायण मुझे बचाओ, तो ये सीधा भगवत धाम पहुंच गया। उसके बाद इसका ये 9वां श्लोक दिया है। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान, सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से भी लघुतर, प्रत्येक के पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप में है। यहाँ भगवान के बारे में कहा गया। मनुष्य को ये चाहिए कि परम पुरुष भगवान का ध्यान, सर्वज्ञ, पुरातन, क्योंकि सबसे पहले भगवान थे, आदि पुरुष भी कहा गया है भगवान को, नियंता, लघुतम से भी लघुतर, प्रत्येक के पालन करता, हर प्राणी मात्र के पालन करता है भगवान, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, भगवान का भौतिक कुछ भी नहीं है, सब कुछ दिव्य है, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करें, भगवान का ध्यान करें नित्य पुरुष के रूप में। वे सूर्य की भांति तेजवान है, जो हजारों सूर्य आकाश में चमके तो तब उससे भी तेज भगवान की शरीर की ज्योति है, जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। वे इसलिए कहा है वे सूर्य की भांति तेजवान और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप में है। भगवान इस भौतिक प्रकृति से परे है क्योंकि दिव्य रूप में है और हम ये भौतिक रूप है हमारा, हमारी हर वस्तु भौतिक है, भगवान का सब कुछ ये दिव्य है और इस भौतिक प्रकृति से वो परे हैं, इस भौतिक जगत से परे हैं भगवान, इसके लिए कहा। इसके बाद यहाँ दिखाया है ये सब देवता है, सब देवता भगवान के ध्यान में है, ब्रह्मा जी, शिव जी, सारे देवता भगवान के ध्यान में है। और यहाँ शिव जी हमेशा भगवान राम के ध्यान में रहते हैं। इसके बाद कहा इसका 15वां श्लोक, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालय मसवतम न प्रुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गता। इसमें कहा है मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। यहाँ कहा गया है महापुरुषों के लिए, भक्ति योगी जिन्होंने पूरी जिंदगी भगवत भक्ति की है, कभी भी दुखों से पूर्ण अनित्य जगत में नहीं लौटते। जो भगवान की अनन्य भक्ति करता है
परम भक्त बन जाता है भगवान का। ऐसे जो भक्त हैं, ऐसे जो महापुरुष हैं, वो सीधे भगवत धाम जाते हैं और इस दुखमय जीवन में या इस भौतिक जगत के बंधन में वो फिर कभी नहीं आती। अनित्य जगत में नहीं लौटते, वो फिर इस भौतिक जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। सिद्धि, वो भगवत धाम जा चुके होते हैं। जो भी भक्त भगवत धाम जाता है वो फिर लौटकर इस भौतिक जगत में नहीं आता है। ऐसा इसमें समझाया गया है इसमें। और इसके बाद दिया है इसका 16वां श्लोक। इसमें युद्ध के बारे में इसमें बताया गया है। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर, सर्वोच्च लोक है ब्रह्मा जी का लोक, ब्रह्मलोक, वो सबसे ऊपर है ब्रह्मांड का। निम्नतम सारे लोक दुखों के घर है। सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम लोक जो है दुखों के घर है, जहां जन्म तथा मरण का चक्र लगा रहता। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर लौटकर यहाँ जन्म नहीं लेता। और उच्च लोकों को भी व्यक्ति जाएगा तो, स्वर्ग लोक भी जाएगा तो वहां से भी लौटकर इसी भौतिक जगत में आएगा। सिर्फ जो भगवत धाम जाएगा वो लौटकर फिर इस जगत में नहीं आएगा। इसमें यहाँ ये दिखाया गया है कि युद्ध में स्वर्ग, स्वर्ग में वैसे तो कोई युद्ध नहीं होते हैं, लेकिन इंद्र के सिंहासन के लिए वहां भी ये रस्साकसी चलती रहती है। तो युद्ध, और युद्ध में पृथ्वी में आपको पता है अगर एक युद्ध हुआ तो पृथ्वी का कितना नुकसान होता है या कितना विनाश हो सकता है। नीचे दिखाया है नरक सिर्फ सिरदर्द है। जैसे ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी से नीचे 6 लोक हैं, इससे ऊपर 6 लोक हैं। जो पृथ्वी से नीचे जहां हम हैं, इससे नीचे जो 6 लोक हैं, उसके बाद 28 नरक है। जब व्यक्ति बहुत बुरे कर्म करता है तब वो फिर नरक जाता है। इसमें ऐसा होता है। इसके बाद इसमें दिया है कि मानव गणना के द्वारा ब्रह्मा के एक दिन की अवधि इतनी है, इतने वर्ष है। ठीक है, क्योंकि ब्रह्मा जी का जीवन बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। चौथे अध्याय में बताया था उनका 1 सेकेंड हमारे लिए 1 लाख साल के बराबर है। इसी के अनुसार हम उनका जीवन निकाल सकते हैं। जब ब्रह्मा जी का दिन प्रकट होता है, जीवों की यह भीड़ अस्तित्व में आती है और ब्रह्मा जी के रात के आगमन पर उसका सर्वनाश हो जाता है। क्योंकि इसके ब्रह्मा जी के जब रात होती है तो प्रलय आ जाता है, सब कुछ पानी में समा जाता है या भगवान में समा जाता है, कुछ भी नहीं रहता है। और जैसे ही सुबह होती है उनकी पूरी प्रकृति फिर से कार्यशील हो जाती है। भगवान के एक दृष्टिपात से पूरी सृष्टि कार्यशील हो जाती है, पूरी प्रकृति कार्यशील हो जाती है। तो इसमें कहा है ऐसा बार बार होता है, बार बार दिन आता है ब्रह्मा जी का और प्राणियों का यह मेजबान सक्रिय होता है। फिर से रात गिरती है ये पाठ और ये असहाय रूप से भूल जाते हैं। जब जब उनके दिन होता है प्रकृति कार्यशील हो जाती है, ये संसार पूरा कार्य करने लगता है। जब उनकी रात होती है तो सब कुछ प्रलय होता है और सब कुछ नष्ट हो जाता है। ऐसा इसमें समझा। इसके बाद यह है 20वां श्लोक में, इसके अतिरिक्त एक अन्य अपव्यय प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह परा श्रेष्ठ और कभी न नाश होने वाली। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी इसका नाश नहीं होता है। ऐसा इसमें कहा गया है जो शाश्वत है। ऐसी कौन सी जगह है? भगवत धाम। भगवत धाम शाश्वत रहता है। प्रलय जब आता है सब कुछ नष्ट हो जाता है, सिर्फ भगवान का धाम यह हमेशा शाश्वत रहता है। इसको कभी कोई क्षति नहीं पहुंचती, यहाँ तक कि प्रलय के समय भी कहा है कि कभी नाश न होने वाली। और जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, तब भी इसका नाश नहीं होता, क्योंकि कोई क्षति नहीं पहुंचती है। भगवत धाम, भगवान का धाम, गोलोक वृंदावन या बैकुंठ धाम प्रलय के समय भी शाश्वत रहता है।
और उसके बाद गोलोक का चार्ट इसमें दिया गया है, इसमें थोड़ा समझाया गया है गोलोक के चार्ट में कि ये देखिए ना, ये है आपका गोलोक वृंदावन और ये वैकुंठ धाम। तो इसमें ये दिखाया गया है, यहाँ थोड़ा बड़ा है, ये गर्भोदक ओशन है। भगवान ने सबसे पहले जो सृष्टि की थी ब्रह्मा जी की, उसके लिए अपना विस्तार किया था विष्णु के रूप में, जो ये लेटे हुए हैं ये गर्भोदक ओशन में। तब इनको गर्भोदकशाही विष्णु इनका नाम है। इनकी नाभि से एक कमलनाल जो बहुत ऊंची जाती है। आप सोचिए ब्रह्मा जी का जो लोक है सबसे ऊपर है, वहां पर वहां कमल का फूल उत्पन्न होता है, उसमें ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। ये पहली सृष्टि है भगवान के द्वारा जो की गई। जबकि ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए तो उन्होंने सोचा कि मैं पता तो करूं मैं यहाँ आया कहाँ से हूँ। तब वो ये जो कमलनाल है इसको पकड़ के, कमलनाल को पकड़कर नीचे तक गए, काफी नीचे तक गए, पर उनको पता नहीं लगा। उनको 2 शब्द सुनाई दिए, तब उन्होंने तपस्या की और भगवान की सहायता से फिर सृष्टि का कार्य प्रारंभ किया। तो इसमें और भगवान का धाम है गोलोक वृंदावन और वैकुंठ धाम इसमें दिखाया गया है। मैं थोड़ा सा मोटा सा आपको एक चीज बताती हूँ। जहां हम हैं पृथ्वी लोक में हम हैं, इससे 6 लोग ऊपर हैं, 6 नीचे हैं। इसमें जैसे दिया है सबसे ऊंचा जो लोक है ब्रह्मांड का लोक। मैं भगवत धाम की बात नहीं कर रही हूँ। ब्रह्मांड में सबसे ऊपर जो है सत्यलोक है सबसे ऊपर, जो ये ब्रह्मा जी का लोक है, जहाँ ब्रह्मा जी रहते हैं, सत्यलोक। उसके बाद आता है तपोलोक जिसमें सनत कुमार रहते हैं। उसके बाद जना जिसमें प्रजापति है। उसके बाद महर लोक आता है जिसमें भृगु रहते हैं। स्वर्ग लोक आता है, आपको पता है उसमें सब देवता रहते हैं। उसके नीचे फिर आता है भूवर लोक जिसमें भूत और भूत रहते हैं या यक्ष रहते हैं। उसके बाद आता है पृथ्वी लोक। तो पृथ्वी लोक से ये 6 लोग ऊपर हैं और पृथ्वी लोक से नीचे है अतल है, दानव माया दानव है, वितल है दानव है, सुतल में बलि महाराज रहते हैं, तलातल में माया दानव रहते हैं, महातल में नागा, रसातल में दैत्य रहते हैं, पाताल में नागा वासुकी रहते हैं। जब ये पाताल आ जाता है, 6 लोग आ जाते हैं, इसके बाद 28 नरक आते हैं। फिर इसमें ऐसे किया गया, इसको गोलोक चार्ट भी कहते हैं। इसके बाद ये दिखाया है भगवान का धाम गोलोक वृंदावन। यहाँ अभी भी भगवान वैसे ही लीला करते हैं अपने धाम में जैसे वो वृंदावन में लीला करते थे। गायों के साथ हैं और माँ यशोदा छड़ी हाथ में लेकर आ रही हैं, वो छुप रहे हैं, माखन चुरा रहे हैं। जिस प्रकार यहाँ गोलोक वृंदावन में जैसे भगवान ने लीला की, वैसे ही लीला इनकी गोलोक वृंदावन में चलती रहती है, ऐसे इसमें समझाया गया है। इसके बाद दिया है एक मुकुंद माला स्रोत से एक वो आया है इसमें, हे कृष्ण कृपया मेरे मन को तुरंत अपने कमल के फूलों के पैरों की ओर आने दी, जैसे कि राजहंस कमल के फूलों के तने में प्रवेश करता है। जब मेरी अंतिम सांस के समय मेरा गला हवा, पित्त और कफ की क्रिया से संकुचित हो जाता है तो मैं आपको कैसे याद रख पाऊंगा। यह कहने का मतलब है यहाँ पर इसमें कि अभी इस समय जब मैं पूरे होशो हवास में हूँ, तब मुझे अपने पैरों की ओर आने दीजिए, कमल के फूलों जैसे पैरों की ओर आने दे, मतलब अभी मेरी मृत्यु हो जाएगी। जैसे कि राजहंस कमल के फूलों के तने में प्रवेश करता है, उसी प्रकार मैं आपके चरणों में प्रवेश करना चाहता हूँ। जब मेरी अंतिम सांस, अंत समय में इतनी तकलीफ होती है, उस समय जैसे कहा है मेरा गला हवा, पित्त, कफ की क्रिया से संकुचित हो जाए, अंत समय में तकलीफ की वजह से हो सकता है मैं आपको याद ना कर पाऊं, हो सकता है मैं आपका नाम न ले पाऊं, तो इसलिए मुझे इस समय मृत्यु दे दीजिए ताकि मैं पूरी चेतना में हूँ और मैं आपके कमल के फूलों जैसे पैरों की ओर आना चाहता हूँ। ऐसा इसमें कहा गया है, जैसे कि राजहंस कमल के फूल के तने को में प्रवेश करता है, उसी प्रकार इसमें फिर दिया है इसका ये 28 श्लोक। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव
दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति चागम। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। इसमें कहा है जो व्यक्ति जो भक्ति मार्ग स्वीकार करता है, जो समर्पित कर देता है अपने को भगवान के चरणों में और पूरी तरह भगवान की भक्ति करता है। इसमें कहा है जैसे हमारे उसमें 4 आश्रमों का वर्णन आता है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो जैसे व्यक्ति को इन आश्रमों से गुजरना होता है, तो इसमें कहा है लेकिन जो भगवान की भक्ति में पूरी तरह समर्पित है, उनकी भक्ति कर रहा है, उनकी सेवा कर रहा है, तो उसके लिए कहा है जो वेदाध्ययन है, तपस्या है, दान है, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। उस व्यक्ति को, उस भक्त को यह सब चीजें करने की आवश्यकता नहीं। भगवत भक्ति से ही वो यह सब प्राप्त कर लेता है। यह सब सारे जो फल हैं उसको भगवत भक्ति जब वो कर रहा है तो उसको ये सारे फल प्राप्त हो जाते हैं। वेदाध्ययन से प्राप्त, तपस्या से, दान से, दार्शनिक से, या जो भी फल प्राप्त होने हैं वो उसे स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि वो भगवान की भक्ति कर रहा है। मात्र भक्ति संपन्न करने से इन सब फलों की प्राप्ति हो जाती है इसको, और अंत में नित्य धाम को प्राप्त होता है, भगवान के धाम चला जाता है अंत में। ऐसा कहा है। इसमें प्रभुपाद जी ने कुछ कहा है कि कृष्ण भावनामृत की विशेषता यह है कि मनुष्य एक ही झटके में भक्ति करने के कारण मनुष्य जीवन के विभिन्न आश्रमों के अनुष्ठानों को पार कर जाता है। उसे किसी भी आश्रम में जाकर कोई अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भक्ति के द्वारा वो सब चीजें उसे स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं। लेकिन भक्तों की संगति आवश्यक है। भगवान की भक्ति करने के लिए भक्तों का संग मिले तो वो आवश्यक है। 7वें से लेकर 12वें तक के अध्याय भगवत गीता के सार रूप है, जो ये भक्ति योग हम पढ़ रहे हैं। प्रथम 6 अध्याय तथा अंतिम 6 अध्याय इन मध्यवर्ती 6 अध्यायों के लिए आवरण मात्र है। यदि कोई गीता के इन 6 अध्यायों को भक्त की संगति में भली भांति समझ लेता है तो उसका जीवन समस्त तपस्याओं, यज्ञों, दानों, चिंतनों को पार करके महिमा मंडित हो उठेगा, क्योंकि केवल कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे इतने कर्म का फल प्राप्त हो जाता है। कृष्ण भावनामृत के द्वारा सारे जो उसके हैं कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है। जिसे भगवत गीता में तनिक भी श्रद्धा नहीं है उसे किसी भक्त से भगवत गीता समझनी चाहिए, मनोधर्मियों से नहीं। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा जी माता जी। माता जी विराज प्रभु जी भी थे एक्चुअली, शायद वो डिस्कनेक्ट हो गए बीच में। जी जी मैं कर रही हूँ। हरे कृष्णा अरविंद प्रभु जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा माता जी। जी हरे कृष्णा बोले प्रभु। माता जी मेरे 2 क्वेश्चन हैं। पहला है कि जैसे राम और कृष्णा सबसे सर्वोत्तम है विष्णु जी, जब सेतुबंध रामेश्वरम बांध बांधना था तो राम ने शंकर जी का पूजा क्यों किया? प्रभु जी वो पूजा इसलिए किया क्योंकि वो एक सेकंड, वो पूजा इसलिए कि वो रावण को मारने जा रहे थे। रावण शिव जी का अनन्य भक्त था, परम भक्त था शिव जी का, तो वो शिव जी के भक्त को मारने जा रहे थे, इसलिए उन्होंने पूजा की थी। इसलिए नहीं कि वो कोई उससे कि वो उनके भक्त हैं, इसलिए नहीं, जबकि शिव जी भगवान राम के अनन्य भक्त हैं। शिव जी हर समय भगवान का नाम जपते हैं। जी प्रभु जी। जी ओके, तो मतलब इसलिए कि उनकी अनुमति लेना चाहते थे कि हम मारने जा रहे हैं? अनुमति भगवान किसी से नहीं लेते, वो इसलिए कि उनके भक्त को मारने जा रहे हैं इसलिए की उन्होंने पूजा। और दूसरा क्वेश्चन है माता जी कि जो आपने लोक बताए, जैसे पृथ्वी लोक जो अपना लोक है, जो 6 लोक ऊपर 6 लोक नीचे, मतलब ये जैसे
लाइक ग्रह के टाइप के होते हैं, क्या होते हैं? मतलब नहीं मुझे प्रभु जी, समझ नहीं आता। पूरे पूरे लोग हैं, जैसे ये लोग हैं उसी तरह के सब लोग हैं, सब लोग में जीव हैं, सब कुछ है, ऐसे ही जैसे लोग हैं। ये लोग एक ही यही नहीं है, हाँ, सारे लोग हैं प्रभु जी, नहीं मुझे सारे ये लोग। समझ नहीं आता कि ये ऊपर है नीचे है, जैसे ये अपना हमारे पृथ्वी से प्रभु पहले जी, ग्रह है सूर्य तक, ये बुध ऐसा है शुक्र जैसे बृहस्पति। पृथ्वी लोक है ना, हाँ इसके ऊपर जो पहला लोक आता है हाँ वह यक्ष और वो है, ये आपके भूत और यक्ष हैं। उसके ऊपर आता है देवलोक, जहाँ सारे देवता रहते हैं, देवलोक में देवता लोग रहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका भूवर लोक, ये नहीं सॉरी, स्वर्गलोक के बाद महर लोक, महर लोक में भृगु हैं। जना लोक आता है, उसमें प्रजापति हैं। तपोलोक, उसमें सनत कुमार ब्रह्मा जी के जो पुत्र हैं वो आते हैं। और सत्यलोक में ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मांड में सबसे ऊंचा जो लोक है उसमें सत्यलोक कहते हैं, वो ब्रह्मा जी का लोक है। इसी ब्रह्मांड की बात कर रही हूँ मैं। उसके बाद और जो ये लोक है ना सब, ये आप सोचिए सब जगह सब कुछ है, ऐसा नहीं है। और उसके बाद नीचे भी लोक है, पृथ्वी लोक, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल। हाँ। इनके बाद 28 नरक आते हैं। जी प्रभु जी। माता जी ये काउंटिंग मतलब समझ आता है। मैं बोला जैसे अपना जैसे कोई बिल्डिंग होती है उसमें 10-12 माले, हम 6 माले पे हैं, उसके ऊपर भी 6 मंजिल और है, नीचे भी। तो मतलब इनको कैसे लाइक अभी ग्रह हैं जो हमारे सूर्य से शुरू होकर बुध शुक्र पृथ्वी बृहस्पति लाइक दैट ऐसे शुरू होते हैं, तो ये जी। लोगों को ऐसे समझा जा सकता है क्या? नहीं प्रभु जी, ये तो पूरे ही लोक है। ये जो ग्रह हैं उनका अलग वो है। ये जैसे आप सोचिए, जैसे पृथ्वी लोक है ना एक पूरा हाँ पूरा, इसी प्रकार के ये पूरे ही लोक हैं। उतने ही जीव हैं उसमें, सब कुछ है वहां पर, सब कुछ है प्रभु जी। और जितने ये जी जी पूरी व्यवस्था है, सब कुछ है जी प्रभु जी। जी ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तुम प्रभु प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। कृष्ण कृष्ण। हरे हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, ये जो अभी लोकों का वर्णन किया गया है, इसका एक पेपर जो है मिल जाएगा, क्योंकि किसी को बताना हो, याद करना हो तो। जी प्रभु जी, इसका ना ये जो आपको पीडीएफ आएगा, जी जी जी, उसमें गोलोक चार्ट जो दिखाया वो आएगा, ठीक है ठीक उसमें है। सारा वर्णन है गोलोक चार्ट में। जी जी जी। जी जी। और ये गोलोक चार्ट आप मंदिर से अलग से भी मंगा सकते हैं, काफी बड़ा है अच्छा। वो, काफी बड़ा है जी। उसमें जी एक जी। एक चीज को समझाया गया है, एक एक ग्रह को। जी जी प्रभु। एक इसी पर क्वेश्चन है, क्योंकि ये काफी समय पहले मेरे एक किसी मित्र ने पूछा था कि भगवान जो वराह भगवान थे, वो पृथ्वी को उससे रसातल से लेके आए थे। तो मेरा कहने का रसा मतलब ये है, रसातल, हाँ जी जी प्रभु जी, एक बार ऐसा हुआ था, वो प्रलय के समय की बात है। जी 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 पृथ्वी जी पृथ्वी पानी में पूरी तरह से डूब रही थी। बरहा के रूप में भगवान ने आकर उसको दांत से उठाकर लाए थे। वो अलग अलग चीज है इससे। लेकिन ये जो लोक हैं, ये 7 लोग पृथ्वी के ऊपर हैं, और नहीं 6 ऊपर हैं, 6 लोग पृथ्वी के नीचे हैं। और ये पूरे हैं अपने में, उतने ही जीव उसमें भी हैं, सब कुछ है उसमें जी प्रभु जी। नहीं, उसमें ये छोटा सा क्वेश्चन उसने मुझसे ये पूछा कि वो रसातल में गई तो वो पानी, क्योंकि वो जल में से निकाल के लेके आए, तो जी पानी पे पृथ्वी पे तो ऑलरेडी जल है, तो वो लेके कहाँ से आए? प्रभु जी, जब प्रलय का समय होता है ना, सब जी कुछ पानी में समा जाता है, कुछ जी भी नहीं बचता है तब। न सूर्य न चंद्र न कुछ, न कुछ, कुछ भी नहीं रहता है। तो जी जी पृथ्वी का जो गोल वो दिखाया गया है, वो पृथ्वी पानी में समा गई है। उसको भगवान अपने दांत से उठाकर लाए हैं वहां। जी प्रभु जी जी। जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता हरे जी। कृष्णा। हरे कृष्णा बोले। माता जी, मेरा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा अजीब है, शायद आपको पता नहीं कैसा लगेगा, बोले पर मेरे को थोड़ी सी वो हो गई, जिज्ञासा हो गई है कि जैसा आपने बताया कि हमारे अंदर सबके अंदर आत्मा है और साथ में परमात्मा भी है। जी
तो जैसे आपने बताया कि विभिन्न प्रकार के लोग हैं जो कि गलत काम भी करते हैं, और जैसे भक्ति के मार्ग में भी लोग जा रहे हैं ना, तो परमात्मा जो हम मतलब सिर्फ देखते रहते हैं, वो किसी को गाइड नहीं करते हैं, है ना। तो गाइड करना। जो खराब काम कर रहे हैं तो वो फिर कब जाएंगे माता भक्ति के मार्ग जी में? इसमें गाइड का सवाल नहीं है, भगवान तो हमें गाइड करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कर्म करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया गया है हमको। हम कभी कुछ गलत कर रहे हो तो वो हमें रोकते नहीं है, हमें स्वतंत्र छोड़ दिया गया है कर्म करने के लिए, जैसा मन आए हमारा हम करें, लेकिन उसमें हम गलत करेंगे तो हमें उसका फल भोगना होगा, अच्छा करेंगे उसका भी फल हमको मिलेगा, इसलिए रोकते नहीं है वो, लेकिन हमारे कर्म का हिसाब रखते हैं। हम अच्छा कर रहे हैं तो हमें अच्छे फल मिलेंगे, बुरा कर रहे हैं बुरा मिलेंगे, क्योंकि हमारे कर्मों के साक्षी हैं भगवान, परमात्मा रूप में जो हमारे अंदर है, जो भी हम कर रहे हैं वो उसका हिसाब रखते हैं माता जी, वो साक्षी है, हमारे द्वारा किए गए कर्म के गवाह है। जी माता जी। तो फिर जो जैसे जो आपने जो 3 गुण बोला था, उसमें से जो लास्ट वाला जो गुण था, जो मतलब कि जो तमोगुण वाले लोग तो कब आएंगे फिर भक्ति मार्ग में? फिर उनको कब माता जी उनका कभी आना नहीं होता, ऐसा क्वेश्चन लग रहा है। जी माता जी, उनका आना हो सकता है, अगर उन्हें कोई भक्त मिल जाए उनके भाग्य से, वो उनके ऊपर कृपा करे तो वो आ सकते हैं, नहीं तो कोई उनका आने का चांस नहीं है माता जी। तो फिर जैसे ना माता जी, जैसे हम अभी भगवत गीता की तरफ जो हमारा ध्यान जा रहा है, तो ये कौन करवा रहे हैं? ये श्री कृष्ण ही करवा रहे हैं या माता मतलब जी हमारे पिछले जन्म की कर्म है? एक तो पिछले जन्म में शायद आपने अच्छे कर्म किए, दूसरा भगवत कृपा, इतने करोड़ों लोगों में से थोड़े से लोग जो भक्ति के मार्ग को अपनाते हैं। जब तक असल में आप देखिए, जब तक हम भगवत गीता नहीं सुनते पढ़ते हैं या भागवत नहीं सुनते पढ़ते हैं, हमें कुछ भी समझ नहीं आता, हमें ये भी भान नहीं होता कि हम किस बंधन में हैं, निकलने के उपाय तो छोड़ दीजिए, हमें यही पता नहीं है। तो आप सोचिए, उस पर जिस पर भगवत कृपा हो, जिस पर भगवान की कृपा होती है, वही भक्त के मार्ग में आगे बढ़ता है माता जी। जी माता जी, और एक मेरा आपको प्रश्न था, प्रश्न मतलब कल प्रियल माता जी ने भी बताया था कि जैसे अर्जुन को बता रहे हैं हमारे भगवान जी श्री कृष्ण, तो जब भी बताते हैं तो वो बोलते हैं कि मुझ में मतलब कि तुम ध्यान करो, मतलब मैं अपने आप को ही वो बता रहे हैं कि मैं ही हूँ भगवान ना। तो प्रियल माता जी ने बोला था कि मतलब हम लोग को क्वेश्चन आता है कि भगवान क्यों अपने आप को ही बोल रहे हैं कि मेरी ही भक्ति, मैं ही हूँ भगवान करके। तो वो श्रीमद् भागवतम में इनकी कहानी हम जब जानेंगे तो हमें पता लग जाएगा। तो अगर ऐसा हो सकता है माता जी, अगर आप वो शॉर्ट में हमें कभी स्टोरी सुना दें। माता जी इसमें स्टोरी की बात ही नहीं है, वो भगवान है, वो आदि पुरुष है, वो परमात्मा है। माता जी जब सृष्टि हुई थी, जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ था, भगवान के सिवा कोई नहीं था, न सूर्य न चंद्र न कोई और, सिर्फ भगवान थे, भगवान कृष्ण के सिवा कुछ भी नहीं था। पहला जो उन्होंने वो किया, सृष्टि की ब्रह्मा जी के रूप में, और ब्रह्मा जी ने फिर भगवान की सहायता से सृष्टि प्रारंभ की। भगवान के सिवा कोई नहीं था, वही थे सिर्फ, सूर्य चंद्र तक नहीं, कोई भी नहीं थे। और बाद में जब हम कहते हैं और भगवान स्वयं इस धरती पर लीला करने आए हैं, पहली बार भगवान राम के रूप में, फिर भगवान कृष्ण के रूप में, कलयुग में 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान स्वयं इस धरा पर लीला करने आए। अब आएंगे कलयुग के अंत में कल्कि के रूप में। जी माता जी, वो साक्षात भगवान है, उनके लिए प्रमाण की हमें आवश्यकता नहीं है माता जी। नहीं वो नहीं माता जी, वो नहीं था, मेरे को तो पता है, पर जैसे वो लिखा रहता है ना, जैसे आप श्लोक बोलते हैं, फिर उसका अर्थ की जो श्लोक में बोला हुआ है कि अर्जुन मतलब तुम मेरा ध्यान करो, ऐसे मतलब कि वो सीधे बोल रहे हैं ना, तो उसके लिए पूछा था मैंने।
क्योंकि वो ऐसे भगवान तो है इसलिए। जी हाँ माता जी माता जी। जी माता जी, कभी मेरे को समय रहेगा जरूर बताऊंगी आपको। जी ठीक है माता जी। हरे हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा पूजा माता जी, प्लीज प्रश्न पूछिए। हरे कृष्णा। कृष्णा पूजा माता जी, आप अनम्यूटेड है। हाँ हरे मेरा अनम्यूट ही है। हेलो। बोलिए बोलिए माता जी बोलिए। हाँ हाँ हम बोल रहे हैं माता जी। ये जो एक एक श्लोक था जिसमें आपने बोले कि सोचिए मैंने अपना फुल लाइफ में कभी कुछ अपकर्मों किए हैं, कुछ बैड वर्क्स किए हैं, तो उसका जैसे एक तो एग्जाम्पल दिए आप कि उसने उतना पत्नी को छोड़ दिया, दूसरे को ले आया, तो उसका बेबी का नाम नारायण दिया। तो हम पूछ रहे हैं मैडम कि अगर मैंने पूरा लाइफ बहुत बहुत खराब किया है, बहुत, सिर्फ मैंने आखिर में जाके भगवान का नाम लिए तो मैंने अच्छा हो गया, बट ये तो सही नहीं है ना। अगर मैंने पाप किए हैं तो मुझे तो भोगना ही है। माता जी अगर पाप किए हैं, गलत काम किया है, तो कभी उसको भगवान का नाम याद आ ही नहीं सकता। अच्छा। कभी नहीं, अच्छा। कभी नहीं माता जी, क्योंकि उसको तो अपने किए गए कर्म की सजा भोगनी होगी। अच्छा। इसकी मैं बात की थी, मैंने अजामिल की बात की थी। हाँ। तो अजामिल ने बहुत लंबे समय तक भगवान की भक्ति की है। अच्छा। वो भी पूरी तरह समर्पित होके, कृष्ण भावना भावित भक्त, जो कि सब कुछ भगवान पर न्यौछावर कर देता है अपना। बहुत लंबे समय तक वो भक्त था, परम भक्त था भगवान का। वो उस समय उससे एक टूटी हुई, एक गलती हुई, उसकी वजह से उसने, और उसके कारण भी उसने एक तो इसको ये मति आई कि उसने अपने बेटे का नाम नारायण रखा, जिसकी वजह हर समय वो नारायण ही बोलता था अपने बेटे को। और अंत समय जब उसका मृत्यु का समय आया, उसको भगवान की याद इसलिए आई क्योंकि उसने बहुत लंबे समय तक भगवान की भक्ति की थी, वो भी बहुत अच्छी तरह से माता जी, पूरी तरह समर्पित होकर। इसलिए उसको भगवान के नाम की याद आई। जो व्यक्ति पूरी जिंदगी अच्छा कर्म नहीं करेगा, उसको भगवान का नाम याद आ ही नहीं सकता माता जी अंत समय। जी जी अच्छा। और माता जी अगर हम अंत समय को अगर छोड़ देते हैं, सोचिए कि कभी कभी सुनते हैं कोई कोई बोलता है कि कुछ भी किए हो उसका बाद तुम अपने पूरा मन से भगवान का पैर में आपको समर्पण कर दो तो सब ठीक हो जाएगा। तो माता जी मेरा ये प्रश्न है कि कोई मेरा साथ बहुत बुरा किया है, बहुत, उसका बाद वो भगवान में का शरण में चला गया तो क्या होगा? वो जो मेरा साथ इतना कुछ किया है और फिर शरण में चला गया तो बस उसका सब मतलब, अब आप समझ रहे हैं हम क्या बोलना चाहते जी माता जी। जी असल में क्या है माता जी, जो भगवान का भक्त बन जाता है, हाँ, भगवान का भक्त भी अनन्य भक्त पूरी तरह अपनी जिंदगी समर्पण कर देता है भगवान के चरणों में। अच्छा। तो भगवान उसके द्वारा किए गए गलतियां जो हैं उन्हें माफ कर देते हैं, शुद्ध कर देते हैं उसको, अगर वो पूरी तरह अपने को समर्पण कर देता है भगवान के चरणों में, पूरी तरह उनका भक्त बन जाता है, तो भगवान उससे अजाने अनजाने जो गलतियां हुई है भगवान उसे क्षमा कर देते हैं माता जी। जी जी अच्छा ठीक है, प्रणाम। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा डॉक्टर प्रणाली माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा बोलिए बोलिए। माता जी मेरा एक प्रश्न है, आपने एक अध्याय में ऐसा बताया ना कि मृत्यु के समय हमारा गला, पित्त आदि मतलब बहुत संकुचित हो जाता है और हमें बहुत कष्ट होता है, मतलब शारीरिक कष्ट बहुत होता है। तो उस सिचुएशन में हम अपने आप को कैसे, मतलब हम अपने फिजिकल पेन को मतलब उसमें कॉन्सेंट्रेट ना करके कैसे हम भगवान को याद करके हम ये शरीर छोड़ सकते हैं? जी माता जी ये सत्य बात है, क्योंकि जन्म और मृत्यु दोनों ही कष्टकारक है। जन्म के समय कितनी तकलीफ होती है आप जानती हैं, वैसे ही तकलीफ हमें मृत्यु के समय भी होती है। उसमें क्या है, अगर हमने पूरी जिंदगी भगवत भक्ति की है, पूरी तरह हम भगवान की भक्ति में थे पूरी जिंदगी, तो भगवान हमारी सहायता करते हैं उस समय, ताकि हमारी जुबान से उनका नाम आ जाए,
ताकि हमारे श्रवण में भगवान आ जाए। ऐसे भक्त के अगर वो कष्ट में है तो भगवान उसकी सहायता करते हैं माता जी। जी 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 माता जी। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा संगीता माता जी, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, मैं संगीता बोल रही हूँ। बोलिए माता जी, मुझे थोड़ा जो आपने लोगों के बारे में बताया उसका थोड़ा सा और एक बार बता दीजिए। मेरा थोड़ा इंटरनेट चला गया था, मैं कुछ कुछ सुन पाई, कुछ कुछ नहीं सुन पाई, तो मैं डिस्कनेक्टेड फील कर रही हूँ। थोड़ा ज्यादा थोड़ा सा बता दीजिए संक्षिप्त में। जी माता जी, वैसे ये पीडीएफ भी आपको आएगा, उसमें भी ये गोलोक का चार्ट पूरा आएगा। मैं फिर भी आपको बताती हूँ। पृथ्वी लोक है माता जी, जहाँ हम हैं, ये पृथ्वी लोक है। इसके ऊपर 6 लोक हैं, नीचे 6 लोक है, ठीक है। इसमें है पहला जो पृथ्वी लोक है, इसके ऊपर जो पहला लोक आता है वो आता है भूवर लोक, जिसमें भूत और यक्ष रहते हैं, पृथ्वी लोक के ऊपर। उसके बाद आता है स्वर्ग लोक, स्वर्ग लोक में देवता रहते हैं। इसके बाद आता है महर लोक, उसमें भृगु हैं। जना लोक आता है, उसमें प्रजापति हैं। तपोलोक में सनत कुमार ब्रह्मा जी के जो पुत्र हैं वो आते हैं। सत्यलोक जो है ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा लोक जो है ब्रह्मांड का, उसमें ब्रह्मा जी का लोक आता है सबसे ऊपर। फिर आते हैं हम इसी पृथ्वी पर। इसके नीचे जो पहला लोक है अतल, दानव है माया, वितल में है दानव, सुतल में है बलि महाराज, तलातल में है माया दानव, और महातल में है नागा, रसातल में है दैत्य, पाताल में है नागा बासुकी। और जब ये 6 लोक समाप्त हो जाते हैं, इसके बाद 28 नरक आते हैं माता जी। ओहो जी। जी माता जी। मैडम परम धाम जो है, जो ईश्वर का धाम है, यदि हम श्री कृष्ण राम का वो धाम इससे, इस ब्रह्मांड से ऊपर है माता जी। अच्छा, इस ब्रह्मांड से ये उसके बीच ऊपर है। जैसे ब्रह्मा जी का लोक ब्रह्मांड में सबसे ऊपर है, इसके ऊपर फिर गोलोक वृंदावन वैकुंठ धाम भगवान का आता है। जी माता जी। जी शिव धाम भी ब्रह्मा जी के धाम से थोड़ा सा ऊपर है, वो अलग शिव धाम भी उसके ऊपर है। जी जी। जो ब्रह्मा जी का धाम है ना, उससे थोड़ा सा ऊपर है, भगवान के धाम से नीचे। जी जी ब्रह्मा जी। ओके ओके, प्रणाम माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। और ले आप बीच में आवाज में आ जी। हरे कृष्णा पूजा माता जी। हरे कृष्णा। मेरा प्रश्न ये है कि आपने बताया था कि कलयुग के अंत में भगवान काल के रूप में आएंगे, तो प्लीज ये बता दीजिए कितने वर्ष बाद आएंगे और कैसा रूप रहेगा, मतलब हम कैसे पहचानेंगे, क्या लीला रहेंगी उनकी। माता जी अब उसके लिए तो अभी बहुत समय है, क्योंकि यह कलयुग का जो पूरा समय है 4,32,000 साल है, पूरा पीरियड बहुत लंबा है। इसमें से सिर्फ 5,117 साल ही निकले हैं कलयुग के। ये कलयुग की शुरुआत है। जी माता जी। जब इसका अंत आएगा तो भगवान आएंगे। वैसे तो वो कभी भी आ सकते हैं, तो उनके बारे में कल की नाम से आएंगे, यहाँ आएंगे, इस जगह आएंगे। माता जी सारा वर्णन दिया है भागवत महापुराण में। जी जी माता जी। किस किस उसमें आएंगे वो भी दिया गया है, वो भी वर्णन है उसमें भागवत महापुराण में। कल्कि के नाम से आएंगे, लेकिन उसके लिए तो अभी बहुत समय है, बहुत समय है माता जी, बहुत समय है। जी जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सुशील प्रभु जी। माता जी ये एक नाम है इसमें। हरे कृष्णा, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। जी। हरे कृष्णा माता जी, एक छोटी सी बात आपको बोलना था। कल आप थे नहीं क्लास में, कल आप उधर गोवर्धन परिक्रमा में चले गए थे। आपको बहुत याद किया। आप जिस तरीके से इतने चैप्टर्स आप करा चुके हैं, इतने सारे अध्याय, और वो आदत हो गई आपकी रोज देखने की और सुनने की। कल भी जिनको आपने जिम्मेदारी थी उन्होंने भी बहुत अच्छे से समझाया, लेकिन आप बस यानी ऐसा लगता है कि प्रभु ही बोल रहे हैं, ऐसा लगता है। इतना अच्छे से समझ में आता है कि कोई सवाल ही नहीं होता, यानी ऐसा सब समझ में आ जाता है। आप बस कोशिश कीजिए कि आप रोज आए। और प्रभु जी मैं रोज हूँ, आप चिंता मत कीजिए। बात मैं आपको कहीं नहीं जाने वाली, लेकिन कल मैं असल में मैंने सोचा था मैं पहुंच जाऊंगी, लेकिन हम 9:30 बजे रात पहुंचे प्रभु जी, लेट हो गए। 9:30 बजे रात पहुंचे,
मैंने पूरा वो सोचा था कि मैं 6:30 7 बजे भी पहुंच जाऊंगी तो मैं क्लास ले लूंगी। हाँ 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 मुझे भी, क्योंकि ये जो भक्ति वाले जो 6 चैप्टर है ना, 6 हाँ अध्याय, मुझे हाँ जी। अति पसंद है, अति पसंद है। मैं बल्कि सोच रही थी कि उन्होंने पूरा समझाया होगा कि नहीं, क्योंकि वो भी अच्छी तरह समझाती है प्रेरणा भी। हाँ तो मैं हाँ हाँ ऐसा बिल्कुल। सोच रही, बल्कि मैंने तो ये भी सोचा था मैं आप लोगों से पूछूंगी कि आप लोगों को पूरी तरह समझ आया कि नहीं आया। नहीं तो मैं जिस दिन समय हो मैं और थोड़ा समझाऊं आपको, मैं ऐसे पूछने वाली थी। जी अच्छा माँ, अच्छा। जी प्रभु जी। नहीं, बहुत बहुत अच्छा। आपको विश्वास नहीं कितनी जिंदगी आप बदल रहे हैं। एटलीस्ट मेरी तो यानी सोच बहुत बदल रही है। बहुत डिफरेंस लाएंगे आप मेरी लाइफ में। प्रभु जी अच्छी बात है ये तो, क्योंकि भगवत भक्ति की ओर तो वही आता है जिस पर भगवत कृपा होती है। बिल्कुल सब माता नहीं जी। आते हैं प्रभु जी। जी जी बिल्कुल माता जी जी, प्रभु जी, धन्यवाद। कभी अगर उस अध्याय में से आपको कुछ समझना होगा, पूछना होगा, तो 2 अध्याय हमारे छोटे हैं, हाँ जी हाँ जी 15 और 16, 15 और 16, उसमें हाँ हाँ आप कोई पूछना होगा तो तब पूछ लीजिए, मैं बताऊंगी आप। जी प्रभु बिल्कुल बिल्कुल माता जी, बिल्कुल धन्यवाद जी। आपका। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण, हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरेंद्र तिवारी प्रभु जी, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, बोलिए प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। मैं 6ठा और 7वां अध्याय नहीं सुन पाया क्योंकि लिंक प्रॉब्लम, और मैं रास्ते में था, सफर कर रहा था। 6ठा और 7वां मैं चाहता था श्लोक कि क्या आपका अध्याय है प्रभु जी? कल 6ठा और 7वां परसों वाला श्लोक। माता जी जी। जी जी प्रभु जी। नहीं, 6ठा और 7वां अध्याय मैं सुन पाया सही ढंग से, लिंक की प्रॉब्लम की वजह से। जी जी तो जी। मैं सोच रहा था कि आपका अगर ये वॉइस पीडीएफ मिल जाता तो ज्यादा अच्छा ये होता प्रभु माता जी जी। ये मिलेगा, लेकिन ये पूरा हो जाने के बाद, तब तक पीडीएफ आपको आएगा जी जिससे जी आप क्वेश्चन आंसर कर पाएंगे। प्रभु जी ये पूरा होते जी ही मैं माता कोशिश जी। करती हूँ आपको देने के लिए। जी जी प्रभु तो वॉइस जी पीडीएफ माता जी जरूर भेजिएगा माता जी। जी जी जरूर प्रभु जी, मिलेगा, जरूर मिलेगा। जी हरे कृष्णा प्रभु, जी हरे माता कृष्ण, जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्णा प्रवीण प्रभु जी, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा जी, बोले। हरे कृष्णा प्रभु जी। और आज का चैप्टर, आज का और कल का नहीं सुन पाई, इसकी रिकॉर्डिंग मेरे को मिल सकती है? माता जी इसकी रिकॉर्डिंग अभी नहीं, ये पूरा होने के बाद आपको दे सकेंगे। क्यों जी जी आज किसी कारणवश मेरे को बाहर जाना पड़ा और आते ही मैंने जैसे लगाया ना तो निकल चुका था काफी प्रोग्राम। तो मैं कह रही हूँ मेरे को रिकॉर्डिंग मिल जाए तो। मिलेगी माता जी, बाद में मिलेगी। अभी आप क्वेश्चन आंसर के लिए ना पीडीएफ से वो कीजिए, बाद में मिल जाएगा आपको। जी माता जी अवश्य मिल जाएगा। हरे कृष्ण माता हरे जी। कृष्णा, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। माता जी एक लास्ट श्लोक रह गया माता जी है। वो, हाँ उनका नाम कुछ समझ नहीं आया तो मैंने उनको पूछा चेंज करने के लिए। अब अनम्यूटेड है, अगर आपको पूछना है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता। प्रभु जी अपना नाम लिखिए ना उसमें, तो सब। माता जी मेरा नाम एक्चुअली उसमें शो नहीं कर रहा था। आई एम रियली सो सॉरी। मैं ये कह रहा था कि आपने आज के जो अध्याय में बताया है, जी तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि अ, ईश्वर की प्राप्ति जो आपने जैसा आज बताया, मतलब परम सिद्धि प्राप्त कैसे कर सकते हैं? भगवत भक्ति के द्वारा, पूरी अच्छा तरह समर्पित होकर अगर हम भक्ति करते हैं, पूरी अच्छा। तरह समर्पित होकर हम जो कुछ करे भगवान की खुशी के लिए, जो कुछ करे उनकी सेवा के लिए, जैसे कृष्ण भावना भावित भक्त करते हैं प्रभु जी, जी उनका जैसा पूरा कि जीवन भगवान की भक्ति में बीतता है। जी जैसा कि भगवान ने लिखा है, क्षण घड़ी दिन पक्ष मास आदि में जो भी कुछ समय है वो मैं ही हूँ। प्रभु जी वो तो हर जगह है, हर उसमें है, लेकिन हम तब समझ पाएंगे जब उनकी भक्ति करने लगेंगे। शुरुआत करना है भगवत नाम के जप से, महामंत्र के जप से। ये हमारी पहली पाठशाला है, ठीक है। भगवत जी नाम का जप करना, उनके बारे में जैसे आप भगवत गीता सुन रहे हैं, भगवत गीता को सुनना, भागवतम सुनना या पढ़ने की कोशिश करना, और
शुद्ध शाकाहारी भोग बनाकर भगवान को भोग लगाना, उसका प्रसाद ग्रहण करना, ये छोटी चीजें करते हुए हम भगवत भक्ति में आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। जी प्रभु जी। जी माता जी धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। गौरव प्रभु जी प्रश्न पूछिए। माता जी हरे कृष्णा। मेरा एक प्रश्न है कि मैं पहले शिव जी की वंदना करता था और मैं ओम नमः शिवाय का मंत्र, तो क्या वो भगवत धाम के लिए सही मंत्र है? नहीं मुझे प्रभु जी, आप शिव जी की भक्ति करेंगे तो आप शिव धाम जाएंगे, भगवत धाम नहीं जा पाएंगे। और शिव धाम में क्या होता है? शिव धाम वहाँ में पे पुनर्जन्म के हिसाब से जैसे आप बताते हैं भगवत धाम में, तो नहीं, वहां से वापिस आना होगा। अच्छा, फिर इसी भौतिक जगत में आना होगा, लेकिन जितने समय तक आपके पुण्य कर्म आपके साथ है तब तक आप वहां रह सकेंगे। किसी भी लोक से, किसी भी उच्च लोक से फिर इस पृथ्वी पर आना होता है, सिवाय भगवत धाम के। जो भगवत धाम गया वो फिर लौटकर इस भौतिक जगत में नहीं आता। जी प्रभु जी। जी हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। माता जी हरे। प्रश्न तो खत्म हो गया, चैट में भी कोई नहीं है ना माता जी? नहीं। जी माता जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी तरह से क्लास संभाल लेते हैं, मुझे कुछ तकलीफ नहीं होती। हरे कृष्णा माता जी। बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं माता जी। जी माता जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे।